जय जिनेन्द्र, स्वागत है सभी का 2 दिन की छुट्टियों के बाद। प्रारंभ करते हैं मंगलाष्टक अंकोच्चारण। आप मुकारा पर कुछ नए चिंतन। अरिहंतो भगवन्त इंद्रमहिता शीताशसेधीश्वरा आचार्यो जिनिशास्त्रिनो रतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयराधिका पंचैते परमेष्ठिने प्रतिदिनम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुटा परिभूतिरात्मा प्रभा भास्वत पादना केन्दवा प्रवचना बोधिदवा साइना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुवासते पाठिका साधिवा स्तुत्या योगी जनेश पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। सम्यक् दर्शन बोध भक्त ममलम् रत्नत्रं पावनम् मुक्ति श्री नगराधिनाथ जिनपद युक्तोपवादपदाम् धर्म श्रुति सुधा चैत्यमखिलम् चैत्यालयं श्रेयालयं प्रोक्तं चतुर्विधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। नावेयादिजिनाद्यापास्तिर्भुवन्त्याकाशतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वरः प्रभृतयो ये चक्रियो दानिशां ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगनधरां सप्तोत्तरां विंशति त्रैकाले प्रतिता श्रेष्ठ पुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ये सर्वौषधिरिद्धयै सुतपसो वैर्दिङ्गतां पञ्चये ये साष्टांग महानिवेद कुशला ये अष्टवेदाचार्या पंचज्ञानधरास्त्वनो बलिनो ये बुद्धिरेधीश्वरा सप्तैते सकलाचिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कैलासे ऋषवश्य निविरत मही वीरस्य पावापुरे चंपायां पशुपूज सज जिनपते सम्मेद शैलारकम् शेषानामपि चोषन्त शिखरे नेमीश्वराय तो निर्वावने प्रसीद विभवा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ज्योतिर्व्यन्तर्भाविनामर्धरै मेरुकुलादो तथा जम्बूशालिमालि चैत्यशाक्तिषु तथा वर्षाणिराव्याधिषु इक्ष्वाकारगिरो च कुण्डलनगे धीते च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनिगराम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्।
मृत्यो गर्भावसिरोषभो भगवता जन्माभिषेको शवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभलो यः केवल्यपूर्णपरमेश महिमा सम्पादितं सर्गवी कल्याणि च तानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् तीर्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणी सुमहोत्सवेषु सुधिया तीर्थङ्करानामुषम् ये तिर्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजने धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मीराजरेयकाररहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि नमो अरिहन्तानं नमो सेधानं नमो आयर्यानं नमो उपचायानं नमो वेसवेसामुनं एसो पंच नमोकारो सर्वे पापनाशनो मंगलानं च सर्वे से कर्णं हवै मंगलम्। जय जय सभी को स्वागत है फिर से आप सभी का। नमोकार मंत्र पर चर्चा कर रहे थे। ऐसा मंत्र जिसको समझना जानना, जिसका शब्दों में वर्णन करना संभव हो ही नहीं सकता। तो पांचों पदों के बारे में हमने जाना कि कैसे ये मंत्र हमारे अंदर पाप की प्रवृत्ति को कम कर देगा और कैसे पापों का नाश करेगा। आगे बढ़ते हैं मंगल पाठ। तस्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम तत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो तत्तारि शरणं पवव्यामि अरिहन्ते शरणं पवव्यामि सिद्धे शरणं पवव्यामि शाहू शरणं पवव्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवव्यामि। तो आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। चित्तारी मंगल से कि लोक में 4 मंगल हैं। अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है और केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग मंगल है। ऐसा सामान्य व्याख्या इस सूत्र की गई है। लेकिन दर्शन जितना बाहर से दिखता है सरल, उसका शब्द, उसकी व्याख्या जितनी सरल दिखती है उतनी वो होती नहीं है। और इन मंत्रों की व्याख्या, इन सूत्रों की व्याख्या, इनके चिंतन करें तो बहुत सारे रहस्य निकल के आ जाते हैं। जैसे महावीर ने कहा कि जिसे पाना हो उसे देखना प्रारंभ कर दो, जिसे पाना हो उसे देखना प्रारंभ कर दो। हम जिसे देखने में समर्थ हो जाएं उसे ही पा सकते हैं, और जिसे हमने देखा ही नहीं उसको पाने का कोई उपाय ही नहीं। जिसे खोजना हो उसकी भावना प्रारंभ कर दे, क्योंकि इस जगत में वो ही मिलता है जो मिलने के पहले भी था, जिसके लिए हम अपने हृदय में जगह बना चुके होते हैं। जैसे कि अतिथि घर जब आता है, कोई गेस्ट जब हमारे घर आते हैं, मेहमान कोई हमारे घर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसके स्वागत की तैयारी करते हैं, उसके भोजन की तैयारी, सारी प्लानिंग हमारी पहले से हो जाती है, क्योंकि वो अतिथि को हमने देखा है, जाना है, पहचाना है। और हर अतिथि के हिसाब से हमारे दिल में एक अलग जगह बन जाती है, अलग डिश बन जाती है, अलग तरह का स्वागत की तैयारी हो जाती है।
क्योंकि जिसको देखा है, जिसको जाना है, उसी को ही पाया जा सकता है। जिसको नहीं देखा, उसको पाने का कोई रास्ता भी नहीं है, उसके पाने की कोई भावना भी नहीं है। तो जिसको भी पाना चाहते हैं, उसे देखना प्रारंभ करते हैं। ऐसा महावीर अपने सूत्रों में कहते हैं। बात आती है यहाँ की मंगल की भावना की। ये जो मंगल की भावना है, क्या है? मन का नियम है कि मेरे मन में, हम सभी के मन में ऐसे भाव गहन हो जाएं, सघन हो जाएं कि सोते, टूटते, चलते फिरते अरिहंत मंगल, अरिहंत मंगल, अरिहंत मंगल, अरिहंत मंगल। जब मैं उठते बैठते चारों पहर मंगल की भावना से भरा हुआ होऊंगा, तो मुझे किसी दूसरी जगह जाकर अरिहंत को खोजना नहीं पड़ेगा, मुझे कहीं और सिद्ध को खोजना नहीं पड़ेगा, मुझे कहीं और साधु को खोजने जाने के लिए श्रम नहीं करना पड़ेगा। ये तीनों में अपने अंदर ही पा सकता हूँ, अरिहंत, सिद्ध और साधु। तीन उपमाएं बताई, क्योंकि आचार्य, उपाचार्य, साधु तीनों को एक सम्मिलित कर लिया गया। तो तीनों को कोई खोजना नहीं है अगर हम मंगल की भावना से भरे हुए हो। योग के बारे में सभी जानते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, सभी ने पढ़े होंगे सूत्र। ये कौन कौन से सूत्र हैं योग के? और कौन कौन से सूत्र हैं? 5 सूत्र मैंने बता दिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और बाकी के 3 सूत्र और कौन से रह गए? कौन बताएगा? योग कोई नहीं करता, कोई भी? आप बताएंगे जी, सिंपल जोशी जी? नहीं, कोई योग नहीं करता। पतंजलि के योग सूत्र के 8 पॉइंट बताए गए थे, यम, नियम। अलका जी बताएंगे आप? नहीं, आजकल योग इतना चल रहा है। 5 सूत्र बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। 6वां सूत्र है धारणा, 7वां ध्यान और 8वां सूत्र है समाधि। जो जैन दर्शन की जहां शुरुआत होती है, वो सूत्र से है धारणा से, भावना से, कि मैं क्या चाहता हूं, क्या बनना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। ऐसा नहीं कि जैन दर्शन में 5 नियमों को नहीं माना गया, यम नियम को फॉलो नहीं किया गया, लेकिन जैन दर्शन का अगर शुरुआत मानी जाएगी तो धारणा से, माइंड पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या मेरे मन अब क्या चाहता है। क्योंकि जब तक मंजिल पता नहीं हो, जब तक मंजिल पर पढ़ने का आगे रास्ता क्लियर नहीं हो, तब तक कहीं भी पहुंचा नहीं जा सकता। फिर तो हवा में तीर चलाने जैसा है। तो जैन दर्शन की बात करी गई धारणा से। धारणा मतलब इच्छाएं मजबूत करना, उस विश्व डिजायर को अपने मन में भरना। ध्यान, ध्यान के बारे में सभी जानते हैं। और समाधि, समाधि के नाम दिया गया अंतिम अवस्था, मोक्ष की अवस्था। तो 3 सूत्र जैन दर्शन में बहुत प्रमुख माने गए। जो ये मंगल की धारणा है, ये धारणा सूत्र से ही प्रारंभ होती है। महावीर के योग सूत्र का पहला है कि धारणा से ही सब शुरू होता है। धारणा जैसे ही हमारे भीतर गहन होती जाती है, हमारी चेतना रूपांतरित होती जाती है। अगर हम मंगल की भावना से भरे हुए बैठे हैं, तो एक नई एनर्जी के साथ काम करने लग जाएंगे। अगर हम दूसरे के अमंगल की भावना से काम कर रहे हैं, तो मेरी बॉडी से, मेरे विचारों से, मेरे व्यवहार से दिखने लग जाएगा। तो महावीर का सूत्र है कि जो धारणा हमारे भीतर गहन होती जाती है, चेतना रूपांतरित होती जाती है, न केवल हमारी, हमारे पड़ोस में जो बैठा है उसकी भी बदल जाएगी। अगर मेरी धारणा मंगल की है, तो मेरे पड़ोस में कोई भी बैठा है तो उसकी चेतना भी परिवर्तित हो सकती है। होती है, नहीं होती? इसका प्रूफ कौन देगा? कौन बताएगा कैसे धारणा, मेरी धारणा से दूसरी धारणा किसकी परिवर्तित हो सकती है, नहीं हो सकती? कोई भी नहीं है? क्या हुआ, सब थके हुए से लग रहे हैं? नहीं, मंजू जी? हाँ जी।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। हमारी वाइब्रेशन से ऐसा होने लग जाता है। अगर हमारी वाइब्रेशन किसी के लिए पॉजिटिव या मंगल की रहती है तो वैसा ही वातावरण होने लग जाता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति के भी कुछ नेगेटिव थॉट्स रहते हैं तो किसी का इंट्यूशन तेज होता है तो पता चल जाता है, उसे मालूम पड़ने लग जाता है कि ऐसा कुछ। ये तो मैं कह ही रहा हूँ ये बात तो, लेकिन कैसे? कुछ तो समझाने के लिए बताना पड़ेगा, कोई तो एग्जांपल देना पड़ेगा ना। हाँ, कैसे? हाउ इट इज वर्क, कैसे होती है? नहीं, इंट्यूशन चेंज हो जाता है। इंट्यूशन तो अलग चीज है, लेकिन आम भाषा में कैसे होती है? ये सब होते ही नहीं होते। होता है, होता तो है, ये तो पक्की बात है कि एक मेरी भावना क्या है, मैं दूसरी की भावना को अपने चारों तरफ से चेंज कर सकता हूँ। मैं अगर गुस्से से भरा हुआ हूँ तो बहुत सारे लोग गुस्से में आ जाएंगे, मैं अगर प्रेम से भरा हुआ तो बहुत सारे लोग प्रेम से आ जाते हैं। होता है ना ऐसा? हाँ। अब इसको दूसरी तरह से समझ लेते हैं। आपने भीड़ में देखा होगा, लड़ाई झगड़ा होता है और एक व्यक्ति कहता है मारो मारो से मारो, 20-50 से वैसे मारने लग जाते हैं जिसको कुछ नहीं पता होता, जिनको होता नहीं होता, अपने आप माने, उनको पता ही नहीं क्यों मारना है, वो इसने कहा था मैं तो इसलिए मारा। मतलब वो अपनी धारणा से दूसरी धारणा को चेंज कर रहा है। कभी प्रवचन सभाओं में, कभी ऐसी जगह बैठते हैं जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, एक आदमी जमाई ऐसे करता है और 5-10 तो वैसे लग जाते हैं, उनको आ नहीं रही होती उनको, वो ऑटोमेटिकली धारणा बदल जाती है, इसने जमाई ली है तो मुझे भी आ रही है, मुझे नींद आ रही है। अक्सर कहते सुने होगा आपने कि जहां ड्राइवर जब ड्राइविंग करते हैं तो वो कहते हैं कि आगे की सीट पर वाला बंदे को सोना नहीं चाहिए। कहते हो ड्राइवर कि मना करते हैं सो मत, क्यों? क्योंकि वो अपनी धारणा से दूसरे की धारणा को चेंज कर सकता है। अगर ड्राइवर, मैं सो रहा हूँ कंडक्टर वाली सीट पर या साइड वाली सीट पर और ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तो मेरी जो साइड की धारणा है, मेरे जो मन की चारों तरफ की वाइब्रेशंस हैं, वो ड्राइवर ने कैच कर लिया और वो भी सो गया, तो क्या होगा? सब सो जाएंगे। फिर भीड़ में देखा होगा एक आदमी ताली बजाता है, अक्सर प्रवचन सभाओं में अक्सर ऐसे जगह देखा जाता है कि जहाँ 10-20 लोग अपनी होते हैं तो 5-10 लोग ताली बजाते हैं और 2-4 हजार लोग ताली बजाने लग जाते हैं। पता ही नहीं होता कि ताली किस लिए बजाई गई, पर मेरे पड़ोसी वाले ने बजाई थी, मेरे बाजू वाले ने बजाई थी, इसलिए मुझे भी ताली बजानी है, उनको पता ही नहीं होता। देखा है हमने, पूछा भाई तूने ताली क्यों बजाई? मुझे नहीं पता, इसने बजाई थी मैंने तो इसलिए बजा दी। पर तूने क्यों बजाई? बोले इसने बजाई थी मैंने इसलिए बजा दी। तो हम अपनी, कई बार हम अपने दिमाग से नहीं चलते, दूसरे की भावनाओं को कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने एक बार और सुनाया था आपको एक किस्सा कि मेरे मन में अभी कुछ चोरी करने का भाव पैदा हो जाए कि मुझे कुछ चोरी करना है। मेरे मन में चोरी करने का भाव पैदा हो जाए, मुझे कुछ चोरी करना है, लेकिन मैं उषा जी के घर गया। अब सोचा कि उषा जी मुझे जानती हैं, अब मैं चोरी करके ले जाऊंगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तो लेकिन मेरे मन में बड़ी इच्छा थी चोरी करनी है, और मैं इनके पूरे घर में वो चोरी करने वाली एनर्जी क्रिएट करके वहां से आ गया। अब कोई सर्वेंट आता है, कोई और व्यक्ति आता है, उसे कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो उस आभा मंडल के दायरे से गुजर रहा होता है, उसे सुना कि यहाँ तो चोरी 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 चोरी, वो उनको उस वाइब्रेशन को कैच करता है और कुछ भी उषा जी के घर से उठा के ले जाता है। अब चोर मैं हूं या वो जो चोरी करके ले गए वो है? उषा जी कह रही आप चोर हो, देखो। मैंने चोरी करी नहीं, फिर कह रही आप चोर हो। ऐसा ही होता है, क्योंकि उस व्यक्ति का कोई रोल था ही नहीं, वो तो उस आवा मंडल से गुजर रहा था जहां चोरी की वाइब्रेशन घूम रही थी और वो चोरी करके ले गया। हम गुरु महाराजों के पास जाते हैं, सत्संग आदि में जाते हैं, ऑटोमेटिकली विचार बदल जाते हैं, मन का सोचने का देखने का नजरिया बदल जाता है। और एक व्यक्ति दान कर रहा होता है, अक्सर देखा होगा प्रबंधन सभाओं में कि बहुत सारी महिलाएं अपने जेवर उतार के दान करी आती है ना, क्योंकि वो एनवायरमेंट का फर्क होता है। सामने वाले ने दान करने की भावना प्रबल करी, स्ट्रॉन्ग करी, उसका और इतना बड़ा हुआ उसका, क्योंकि देने का भाव जैसे आया उसका आभा मंडल बड़ा होता चला गया
और उसके पास वाले ने, उसके पास वाले ने, उसके पास वाले ने, उसके पास वाले ने, तो और बढ़ता चला जाएगा। और 150 महिलाएं अपने कोई कान की उतार देती है, कोई चूड़ी उतार देती है, रिंग उतार देती है और आश्रमों में आदि में प्रतिदिन सभाओं में दान देके आ जाती है। उनको पता नहीं होता कि मुझे दान करना है, घर से सोच के नहीं जाती कि मुझे ऐसे अपने ज्वेलरी का दान करना है, लेकिन वो जो धारणा वहां बार बार चल रही थी, दान 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 दान, दे दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, वो इतनी स्ट्रांग हो गई। आपने कब छोड़ दिया आपको एहसास नहीं हुआ। आपको पता कब चलेगा? जब आप वापस घर लौट के जाओगे कि हाँ मैंने दान भी कर दिया। जब तक आप उस एनर्जी फील्ड में रहोगे, उस मंगल की भावना में, तो ऐसे ही जब कोई हमारे पास से गुजरे तो चारों तरफ एक ऐसी अजीब वाइब्रेशंस होनी चाहिए कि व्यक्ति जाए, टच होके चला जाए, छू के भी चला जाए, हमारी हवा भी उसके पास चली जाए तो भी वो मंगल से ओतप्रोत हो जाए। तो उसके बनने के लिए क्यों करना है हमें? क्योंकि हमें अरिहंत बनना है, सिद्ध बनना है, साधु बनना है। तो उस एनर्जी से निरंतर निरंतर कनेक्ट होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, बार बार मंगल की भावना को भाते रहना पड़ेगा। अरिहंत मंगल, अरिहंत मंगल, अरिहंत मंगल, अरिहंत मंगल, अरिहंत मंगल, अरिहंत मंगल। ऐसा नहीं अरिहंत मंगल सिद्ध मंगल साधु मंगल पंडित धम्मो मुझे तल्लु तो अरिहंत सिद्ध साधु, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन इतना मंगल की भावना भाने के बाद हमारा मंगल नहीं हुआ और हमारे माध्यम से हम किसी का मंगल नहीं कर पाए, अपने ऑरा को बढ़ा नहीं पाए, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो हमारे जाप में कमी रही होगी, कुछ ना कुछ तो हमारे उच्चारण में कमी रही होगी। तो हमें उसको समझना है, उसको देखना है। महावीर कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी धारणाओं से प्रभावित नहीं होते, दूसरों की धारणाओं से प्रभावित हो जाते हो कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। प्रूफ हमने आपको दिया। और रेकी क्या है? अब तो रेकी का मतलब और अच्छे समझ में आ गया होगा। कौन बताएगा? चिंता दोषी बताएंगे आज। हाँ जी बताइए जी। हाँ जी, हाँ जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। रेकी का मतलब है ईश्वरीय ऊर्जा। वो तो इसे ठीक है, हाँ, लेकिन जो बात आज कर रहे हैं हम, धारणा, हाँ, धारणा। तो इसमें हम मंगल की धारणा बोल रहे हैं आप। तो ऐसी हम धारणा करें कि पेशेंट का अच्छा हो, हील हो, तो उसका भी उसमें धारणा हो जाएगी कि वो अच्छा ही होगा उतना, ऐसे। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम किसी रोगी को उपचार करते हैं तो उसकी बीमारी पर, उसकी कमियों पर फोकस नहीं करते। हम क्या काम करते हैं? कुछ फलाना फलाना व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। तो ये क्या है? ये भावना क्या है? धारणा है। धारणा है और मंगल की भावना है। तो अब रेकी जैन दर्शन से प्रारंभ हुई या किसी और दर्शन से प्रारंभ हुई? जैन दर्शन से प्रारंभ हुई, क्योंकि ये रेकी तो 100 साल का पुराना इतिहास है, लेकिन जैन दर्शन तो मंगल की भावना हजारों सालों से पहले यही गई है। ये सूत्र तो अनादि निधन सूत्र है। ये तो ठीक है, देशकाल परिस्थिति के हिसाब से नाम बदल जाते हैं, लेकिन कहीं से भी वो दूसरे धर्म में या दूसरे देशों से आई हुई चीज नहीं है। रेकी मुख्य अगर देखा जाए तो धारणा सूत्र पर डिपेंड करती है। महावीर का जो धारणा सूत्र है और मंगल की जो भावना है कि सबका मंगल, यही तो सीखा था रेकी में कि कुछ कितना बीमार हो, हमें क्या बात करनी है? स्वस्थ हो, चार्ज हो, स्वस्थ ही हो गए। स्वस्थ है, स्वस्थ है, हो नहीं स्वस्थ है, स्वस्थ है। वर्तमान, हाँ, वर्तमान में जीना है कि वो स्वस्थ है, होने की बात नहीं। तो जब ऐसी मंगल की भावना अगर किसी के पास किया जाए तो क्या होगा? बिल्कुल हमारा आभा मंडल चेंज हो जाएगा और वो पेशेंट भी हील होगा, अपने आभा मंडल में से पास होगा, तो उसका भी मंगल हो जाएगा। उसका मंगल भी होगा, क्योंकि हम अपने माध्यम से ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी भावनाएं निकाल रहे हैं जो दूसरों को हील कर सकती है और मुझे भी हील कर सकती है। ऐसी मंगल की भावना, अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल। थैंक यू जी। अगर कोई आपके प्रति बुरे विचार पैदा करता है, ये बड़ी हैरानी की बात है, और आप भी कोई बुरे विचार पैदा करते हो, तो कोई बताएगा कि दिमाग के कौन से हिस्से से बुरे विचार पैदा होते हैं?
अच्छे विचार कहाँ से आते हैं और बुरे विचार कहाँ से आते हैं। ऐसा थोड़ी कि पूरे दिमाग है कि इसमें कहीं भी मशीन चल रही होगी, सब कुछ फिक्स है परमात्मा ने, बहुत सोच समझ के बनाया है इस नक्शे को। अशोक जी बताना है क्या? हाथ खड़ा कर रहे हैं आप? नहीं। बुरे विचार कहां से पैदा होते हैं? लेफ्ट ब्रेन से, राइट ब्रेन से, फ्रंट से या बैक साइड से? हाँ जी, कौन बताएगा? हमारे दिमाग का सारे हिस्से 10 भागों में हमारा दिमाग डिवाइडेड है और ये सारे हिस्से अलग अलग काम करते हैं। कोई भी एक हिस्सा कि फ्रंटल लोब 5 भाग इस तरफ होते हैं, 5 भाग इस तरफ होते हैं। हमारी जो 10 उंगलियां हैं ये हमारे दिमाग को मैपिंग है पूरी, ये इस तरह से होता है। और 10 हिस्से हैं पूरे दिमाग के, कोई किसी के दूसरे का काम नहीं करता कि एक हिस्सा अगर डैमेज हो जाए तो दूसरे का काम कर लेगा, हेल्प कर देगा, भाई मेरा काम हो गया तो मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। जिसका जो काम बटा हुआ है वो अपना ही करता है, दूसरे का इतना भी नहीं करता। भगवान ने बहुत जबरदस्त काम करके भेजा है, प्रगति नहीं है। नहीं तो ऐसा होता ना भाई, एक कम हो गया, 10 हिस्से बटे 8 खराब भी हो गए तो 2 चल रहे हैं, तो उससे पूरा शरीर चलता रहना चाहिए। लेकिन एक जरा सी नस ब्लॉकेज होती है, क्या होता है? पूरा शरीर पैरालिसिस में आ जाता है, हो जाता है ना। क्यों? सुबोध लिखा है कि लेफ्ट पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में बुरे विचार आते हैं। बुरे विचार हमारे सामने वाले हिस्से में आते हैं, यहां से ये सारे जो बुरे विचार आते हैं ना, विचार यहाँ भरे पड़े, सारे बुरे विचार हमारे आगे वाले हिस्से में। अगर आपको किसी का मर्डर करना है, आपको किसी की चोरी करनी है, आपको किसी का गलत करना है, किसी की झूठ बोलना है, तो सारा काम यहाँ होने लग जाएगा। और अगर आपको किसी के लिए मंगल की भावना बानी है, आपको किसी का कल्याण करना है, आपको कल्याण के पथ से बढ़ना है, किसी का अच्छा सोचना है, किसी की भलाई करनी है, किसी की हीलिंग करनी है, वो भगवान ने छुपा के रख दिया। कहाँ रखा है? वो बैक साइड में, जहां ये होती है छोटे से नीचे वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ अच्छी यादें जमा होती है हमारी। बुरी चीजों को दिखा के रख दिया, अच्छी चीजों को छुपा के रख दिया, क्योंकि वो ज्यादातर समय काम आए। और प्रकृति ने, भगवान तो नहीं कहेंगे, प्रकृति ने शुभ को ज्यादा शक्ति दी है और अशुभ को कम शक्ति दी है। बुरा सोचने की ताकत बहुत कम है और अच्छा सोचने की ताकत बहुत ज्यादा है। लेकिन शुभ जगत में दिखाई नहीं पड़ता और अशुभ चारों तरफ दिखाई दे पड़ता है। कि बुरे लोग तो हमें सब जगह दिख जाते हैं, लेकिन अच्छे लोग नहीं दिखते हैं ज्यादा। लेकिन हम किसको ढूंढते हैं? किसको ढूंढते हैं हम? किस पे फोकस करते हैं? क्योंकि बुराई दिख रही है संसार में, अच्छाइयां कितनी है संसार में, कोई नहीं दिख पाता। एक व्यक्ति में भी अनेकों अच्छाइयां होती हैं, लेकिन वो अच्छाइयों को नहीं दिखते, हम उसकी बुराइयों को ढूंढने लग जाते हैं। हम सुख की कामना भी नहीं करते, सुख की कामना करते तो उसे काट देते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए निरंतर प्रार्थना करे, सुख की प्रार्थना करे, तेरी आयु बहुत लंबी हो, तेरा कल्याण हो, तेरा मंगल हो। और अगर एक बार गुस्से में वो कह दे जा तुम बढ़ जा, तेरे जैसे बच्चे होने नहीं चाहिए, जो 20 साल जो प्रार्थना करी और जो एक बार में जो अशुभ कह दिया, वो और जो शुभ और अशुभ में फिर कुछ फर्क रह जाएगा? बैलेंस हो गया ना सारा। वो 20 साल उसकी मंगल की भावना बेकार चली गई। एक माँ ने अगर एक बार अपने बच्चे को बोल दिया कि तेरे जैसी संतान ही नहीं होनी चाहिए थी, तू तो मर जाए तो अच्छी बात है, तेरे से तो मेरे छुटकारा मिल जाए तो अच्छी बात है। तो 20 साल, 10 साल, 25 साल अगर माँ एक सुख की कामना करती है, हम उसको नहीं देख पाते। अगर उसने एक बार सुख की कामना कर ली तो हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। तो महावीर भी अपने संघ में अपने साधुओं को, अपने श्रावकों को एक ही संदेश देते हैं, डूबे रहो मंगल की कामना में 24 घंटे, कि तेरा मंगल मेरा मंगल। मेरे ढकरा जी ने तो लास्ट टाइम सुना था ना, जग का मंगल होए रे,
कि सबका मंगल हो बस, और कुछ इसके अलावा विचार मन में आना ही नहीं चाहिए। हमारी हीलिंग पावर, हमारी ऊर्जा शक्ति अपने आप ग्रोथ करने लग जाएगी। उठते बैठते, श्वास लेते श्वास छोड़ते, स्वाप में सिर्फ मंगल मंगल मंगल, और कोई बातें ही नहीं आनी चाहिए। कहा कि अरिहंत मंगल हैं जिनके समस्त आंतरिक रोग शांत हो गए, जिनके समस्त आंतरिक रोग समाप्त हो गए, वे मंगल हैं, सिद्ध मंगल हैं, साधु मंगल हैं, और जाना जिन्होंने वो सब मंगल हैं। जैन परंपरा केवली उन्हीं को कहती है जो जानने की दिशा में पहुंच गए हैं। जैन परंपरा केवली उन्हीं को कहती है जो जानने की दिशा में उस जगह पहुंच गए हैं जहां जानने वाला भी नहीं रह जाता। कितनी सुंदर परिभाषा है। केवली किसको कहा गया है? कि उन्हें कहा गया है कि जो जानने की दिशा में उस जगह पहुंच गए जहां जानने वाला भी नहीं रहता। और जानने वाली वस्तु भी नहीं रह जाती, और सिर्फ क्या रह जाता है? सिर्फ जानना रह जाता है। समझे इस बात को? दोबारा रिपीट करूं। केवली उनको कहा जाता है जो जानने की दिशा में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां जानने वाला भी नहीं रह जाता, और जानने वाली वस्तु भी नहीं रह जाती, वहां सिर्फ जानना ही रह जाता है। सिर्फ जानना रह जाता है। क्या रह जाता है? वो क्या चीज है फिर जो रह जाती है? वो क्या चीज है जो रह जाती है? वो क्या चीज है? कौन बताएगा? थोड़ा सा तो एनर्जी कम लग रही सभी में। जो रह जाती है वो क्या चीज है? हाँ जी राकेश जी। ज्ञान। ज्ञान रह जाता है, बिल्कुल सही। क्योंकि और कुछ तो रहता ही नहीं है वहां, ना जानने वाला रहता है, ना जानने की जो जानने के पद आगे बढ़ता है वो भी रहता, सिर्फ शेष रह जाता है। तो एक ही चीज रह जाती है, ज्ञान रह जाता है। ओनली नोइंग, केवल ज्ञान ज्ञान और ज्ञान। हम अपने आप को क्या समझते हैं कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मेरे को इतना नॉलेज है, मेरे को इतना ज्ञान है। लेकिन केवल उन्होंने एक ही बात कही कि जो जानने की दिशा में उस जगह पहुंच गए जहां जानने वाला भी नहीं रहा और जानने वाली वस्तु भी नहीं रही, केवल केवल एक चीज रह गई, ज्ञान रह गया। उनको केवल कहा गया, ओनली नोइंग। जो केवल ज्ञान को उपलब्ध रह गया, मात्र जहां सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बच जाता है, जहां कोई जानने वाला नहीं बचता, जहां मैं का भी कोई भाव नहीं बचता कि मैं हूं, जहां मैं का कोई भाव नहीं बचता कि मैं हूं, जहां कोई ये नहीं बचा, जहां कोई तू नहीं बचा, जहां सिर्फ जानने की शुद्ध क्षमता है, प्योर कैपेसिटी टू नो। अपने आप को शुद्ध रूप में जानने की जो क्षमता है, ऐसे जैसे एक कमरे में दीपक जला दिया जाए, दिए की बत्ती है, तेल है, दीपक है, कमरा है, दिए का प्रकाश है, और उस प्रकाश में प्रकाशित होती हुई चीजें हैं। राइट? एक कमरे में दीपक जलाया तो वहां क्या क्या होगा? दीपक, दिए की बत्ती, दीपक का तेल, दीपक का प्रकाश, कमरा, कमरे की चीजें, फर्नीचर हो सकता है, दीवार हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर हम कल्पना करें कि कमरा शून्य हो गया है, ना दीवार है, ना फर्नीचर है, जहां ना दीवार है, ना फर्नीचर है, ना दीपक है, ना तेल है, ना बत्ती है, ना दीपक की देह रही, सिर्फ क्या रह गई? ज्योति रह गई। सिर्फ और सिर्फ ज्योति रह गई, जहां सिर्फ प्रकाश रह गया और कोई दीपक नहीं बचा, ना प्रकाशित होती हुई वस्तुएं बची, मात्र और मात्र प्रकाश, जिसको कहा आलोक। क्या कहा? आलोक। कहा ना, केवल ज्ञान की मिल गई ज्योति, लोकालोक दिखाने वाली। पढ़ते हो? जहां सिर्फ आलोक रह जाता है, जिसका कोई सोर्स नहीं रहता, जिसमें कोई तेल नहीं है, जिसमें कोई बत्ती नहीं है, और जिसका आलोक किसी के ऊपर पड़ नहीं रहा, शून्य में फैल रहा है। ऐसी धारणा है जैन चिंतन में केवल की, जो परम ज्ञान को उपलब्ध होता है, जहां ज्ञान अकारण हो जाता है, जो सोर्स नहीं होता, बहुत कीमती है। जहां सोर्स होता है, सोर्स मतलब सोर्स समझते हैं? रास्ता,
कि अभी हम जूम के माध्यम से बात कर रहे हैं, एक सोर्स है जूम, राइट। सुबह हम जो सूरज निकलता है तो रोशनी किससे मिलती है? अश्विन जी, मॉर्निंग होती है आपके यहाँ जब? यहाँ पे 11 बजे सुबह का है। सुबह हो रही है ना आपके यहाँ? तो क्या सूरज निकल रहा है? वो अभी इट्स ऑलमोस्ट लाइक मिड आफ्टरनून हो गया। तो 5 निकल रहा है बजे ना? सूरज निकल। लाइट सूरज से मिल रही है? हाँ जरूर, बिल्कुल मिल रही है। राइट, तो क्या ये सूरज हमेशा रोशनी देता रहेगा? शाम तक का। शाम तक देता रहेगा। चलो फिर कल फिर निकल जाएगा, कल फिर देगा। कब तक देगा? एवरीडे, रोज। एवरीडे कब तक देगा? देखो विज्ञान कहता है कि अरबों वर्षों से सूरज रोशनी दे रहा है। कितने सालों से? अरबों सालों से सूरज रोशनी दे रहा है। और कहते हैं अभी तो 20,000 साल कहीं भी जाने वाला नहीं है, लेकिन एक दिन सूरज भी खत्म हो जाएगा, सूरज का सोर्स भी जीरो हो जाएगा, सूरज का प्रकाश आना भी बंद हो जाएगा। क्योंकि सूरज क्या है? सिर्फ एक सोर्स है, लाइट का, एनर्जी का सोर्स है। जैसे हम जिम पे मीटिंग कर रहे हैं तो एक सोर्स के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा वो सोर्स भी बंद हो जाएगा। तो जहां से सोर्स है तो वो तो खत्म हो सकता है, लेकिन जहां सोर्स ही नहीं है, जहां कुछ बचा ही नहीं है, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है, उसी का नाम केवल ज्ञान और ज्ञान कहा गया है। हम यहाँ उस ज्ञान के बारे में समझने की बातें कर रहे हैं। देखो अगर कोई कहे कि समुद्र को चम्मचों से खाली करना है, समुद्र को चम्मच से भर भर कर खाली करना है, तो कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? क्या हो सकता है ये? समुद्र कभी चम्मचों से खाली हो सकता है? कहते हैं कि समुद्र को भी चम्मचों से खाली किया जा सकता है, कितना भी समय लगे उसकी बात नहीं है। महासागर भी चम्मचों से खाली हो सकते हैं, लेकिन एक चम्मच कुछ तो कम कर ही सकती है उसमें से, फिर और कम, फिर और कम, फिर ज्यादा कम, ज्यादा कम और कम कम होता चला जाएगा। लेकिन महावीर कहते हैं कि जो चेतना है ये सोर्स रहित है, इसका कोई सोर्स नहीं है कि कहीं से इसको एनर्जी मिल रही है, कहीं से इसको भोजन मिल रहा है, कहीं से इसको प्रकाश मिल रहा है। ये सोर्स रहित है। चेतना स्वयं चैतन्य है और स्वयं प्रकाशमान है। हम अंधकार में फंसे हुए हैं तो अपने कारण फंसे हुए हैं, उस चेतना के कारण नहीं। चेतना तो हर समय जागृत अवस्था में रहती है, उसी को सिद्ध अवस्था कहा गया है। आगे अभी तो कहा, क्या समझा उन्हें? अरिहंत किसको कहा, केवली किसको कहा, सिद्ध अवस्था किसको कहा उन्होंने? जो सोर्स से रहित है, जिसका चमकने का, प्रकाशित होने का कोई सोर्स नहीं है, कि एक बार जो प्रकाश में दीप्तमान हो गया, उस प्रकाश जिसका जगमगा गया, वो अनंत अनंत काल तक अब प्रकाशित रहने वाला है। अब उसका दिया कभी भी बुझने वाला नहीं है। तो महावीर ने कहा कि समुद्र को खाली किया जा सकता है चम्मचों से, क्योंकि उसकी एक सीमा है, उसका एक सोर्स है। लेकिन चेतना का, इस आत्मा का कोई सोर्स नहीं है। ये तो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं जागृत है। अनंत शक्तियां हैं इसमें, जिनका अंत कभी होने वाला ही नहीं है। हम कहां से आए हैं? हमें किसने बनाया है? हाँ जी, कौन बताएगा? हम कहां से, हमें किसने बनाया है? दर्शिता जी? नहीं आए तो हैं, कहीं से तो आए हैं, ऐसे थोड़े आगे। उषा जी? हाँ जी, कहां से आए हम? म्यूट कीजिए अपने, अनम्यूट कीजिए अपने आपको। कहीं से तो आए हैं, निगोज से आए हैं या नरक से आए हैं कि देवगति से आए हैं, कहीं से तो आए हैं। आए हैं तो नरक निगोद में किसने भेजा होगा हमको? हमारे कर्मों ने, हमारे कामों ने, मतलब हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे ही हम उसी जगह जाएंगे। भगवान ने तो नहीं भेजा आपको?
नहीं, हमारे कर्मों ने भी। बहुत अच्छी बात कही आपने, भगवान ने नहीं भेजा, भगवान पे एलिगेशन आपने नहीं लगाया। ये बहुत बहुत आभार है उस महावीर के ऊपर। हम सभी सोचते भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने हमको बनाया, लेकिन जैन परंपरा ईश्वर नाम की सत्ता को ही अस्वीकार करती है। सबने सुना होगा कि जैन परंपरा में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती। होती है क्या? नहीं, नहीं होती है, बट क्या होती है? महावीर तो ईश्वर की बात नहीं करी, महावीर तो सिर्फ आत्मा की बात करी, ईश्वर तो नहीं कहते। महावीर तो माने ही नहीं किसी बात को कि ब्रह्मा ने धरती को बनाएगा, विष्णु ने धरती को बनाएगा, किसी और ने धरती को बनाएगा। ईश्वर परंपरा की बात जैन परंपरा में नहीं कही गई। राकेश जी को सुनते हैं उनके विचार। हाँ जी। ईश्वर को तो स्वीकार करते, लेकिन ईश्वर को कर्ता नहीं मानते। ईश्वर तो मतलब हम सबको माने, प्रकृति को ईश्वर मानते हैं ना, कि या तीर्थंकर को जो पार हो चुके उनको ईश्वर माना है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम ईश्वर के सोत्र हैं, कि ईश्वर ने नहीं 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 नहीं, सब स्वतंत्र हैं। खिलाने वाला कौन है? तुम बताओ कौन खिलाएगा? म्यूट कर लीजिए इसका, अनम्यूट करिए। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारे जो हेलो, तो ईश्वर की सत्ता को हम नहीं मानते। जैन परंपरा में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ईश्वर की सत्ता ने हमको बनाया होगा तो एक दिन हम उसका दीपक का तेल भी खत्म हो जाएगा और हम मिट जाएंगे। लेकिन हम तो कभी मिटने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, चैतन्य हैं, ज्ञानवान हैं, प्रकाशमान हैं। हम ऐसी चेतना को लेकर पैदा हुए हैं। तो ये मंगल की जो भावना है, अगर ये हमारे गहन भावों में बैठ जाए तो अमंगल की भावना, अमंगल की संभावना कम होती चली जाएगी। क्योंकि जो जैसी भावना करता है धीरे धीरे वैसा ही होता जाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं, जो हम मांगते हैं वो मिल जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सदा गलती मांगते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है। हम उसी की तरफ आंख उठाकर देखते हैं जो हम होना चाहते हैं। आप एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स, एक राजनेता के आसपास चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। आप एक घूम रही घोषणा करता है कि आप भी एक राजनेता बनना चाहते हैं। आप किसी महापुरुष के पास आगे पीछे घूमते हैं, उसके पास चक्कर काटने लग जाना चाहते हैं। तो ये घोषणा है कि आप भी उस महापुरुष पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जब महावीर इस सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं कि अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल, तो वे कह रहे हैं कि यह तुम कह ही तब पाओगे जब अरिहंत होना चाहोगे, सिद्ध होना चाहोगे, साधु बनना चाहोगे। जब तक तुम अरिहंत, सिद्ध और साधु बनना नहीं चाहोगे, तब तक अगर आप अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल कर रहे हो तो ये भावों से नहीं कर रहे, सिर्फ जबान से कर रहे हो। अगर एक भाव प्रकट हो गए अरिहंत मंगल, क्योंकि मैं भी अरिहंत की तरह मंगल होना चाहता हूँ, मंगल करना चाहता हूँ, मंगल की भावना बनाना चाहता हूँ, तो हमें धारणा, हमारी इस पूरी यात्रा का पहला कदम माना गया है कि जो हम चाहते हैं वो भी हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिलावर नाम की प्रयोगशाला है। उसमें धारणा का क्या प्रभाव पड़ेगा किसी व्यक्ति के खून पर, लेबोरेटरी में ऐसे 10 सालों में उन्होंने डिस्कस निकाला कि आपके खून का टेस्ट किया जाए, फिर आपके खून का टेस्ट किया जाए, फिर ऐसे व्यक्ति का खून आपके अंदर डाल दिया जाए जो अमंगल की भावना से भरा हुआ हो, तो क्या होगा आपकी बॉडी में, कैसा रिएक्शन होगा। और एक ऐसे व्यक्ति का खून आपके अंदर चढ़ा दिया जाए जो मंगल की भावना से भरा हुआ हो, तो अलग रिएक्शन होगा। जब कुछ चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो क्या होता है, कुछ वाइट, थोड़ी देर बाद खून निकलता है, उसके बाद व्हाइट व्हाइट सा कुछ निकलने लग जाता है, सभी को निकलता है, जिसको हम मवाद आदि चीजें बोल देते हैं। हम बोलते हैं कि मवाद निकलने लग गई, ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन वो मवाद नहीं है, सफेद रक्त कण है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। वो हार्मफुल नहीं है। अगर वो निकल रहे हैं तो हमारी बॉडी हील हो रही है, ठीक हो रही है। और जितने WBC ज्यादा होते हैं उतने हम हील जल्दी हो जाते हैं। WBC कैसे बढ़ते हैं आजकल तो सभी बताते हैं कि ऑक्सीजन लेवल अगर अच्छा हो बॉडी में, ऑक्सीजन लेवल स्ट्रांग हो तो WBC ज्यादा हो जाते हैं और हील होने लग जाते हैं। तो ड्राइवर प्रयोगशाला में आप कभी चेक करना कि उसने प्रयोग किए कि शुभ की भावना से भरे व्यक्ति का इतना शुभ परिणाम होता है कि दूसरे का खून का अनुपात बदल जाता है। कि
200 ग्राम चढ़ाते हैं तो वो 400 ग्राम हो जाता है, और अमंगल की भरे भावना के व्यक्ति का अगर 200 ग्राम भी चढ़ाया जाता है तो वो 170 ग्राम ही रह जाता है। ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिलावर नाम की प्रयोगशाला है, उन्होंने प्रयोग किए हैं, डिलावर, उन्होंने प्रयोग किए हैं कि मंगल की भावना से भरे हुए व्यक्ति का खून चढ़ाए दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाए, और अमंगल की भावना से भरे हुए व्यक्ति का खून जब दूसरे को चढ़ाया जाए तो क्या परिणाम होते हैं। जैसे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो पौधों पे बहुत सारी रिसर्च करी उन्होंने कि किसी पौधे को हम जिस दृष्टि से, जिस भाव से देखते हैं, उसके अंदर वो ही वाइब्रेशंस होने लग जाती है। पौधा अपने मालिक को पहचानता है। अगर माली और मालिक मर जाए तो पौधा भी मुरझा जाता है। ऐसा बहुत सारे प्रयोगों में सिद्ध हुआ है। जैसे किसी पौधे की एक पत्ती को तोड़ लिया जाए, अभी व्यक्ति गया पौधे के पास खड़ा हो गया, प्यार से निहार रहा है और एकदम से 2-4 पत्तियां वहां से तोड़ लेता है, तो अभी जो पौधे उसकी तरफ दूसरी एनर्जी देख रहे थे, अच्छी एनर्जी से उसकी तरफ मंगल की भावना भा रहे थे, जैसे उसने पत्तियां तोड़ी, पौधों के शरीर से, पौधों की टहनियों से एक अमंगल की एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी निकलनी चालू हो गई। अब बड़े बड़े यंत्रों के द्वारा डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने और एक अमेरिकन साइंटिस्ट हुए क्लीव बैकेस्टर, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग इनके ऊपर किए, और पौधों पर क्या होता है इनका पूरा यंत्र तैयार करें तो कहते हैं कि बड़ी हैरानी की बात होती है, बड़ा कंफ्यूज होता है कि पौधा एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि जो व्यक्ति अभी मेरे पास प्रेम से खड़ा था उसने पत्तियां तोड़ ली, उसकी समझ में नहीं आता पौधे के कि हो क्या गया, उसे फूल कैसे तोड़ दिया, वो कंफ्यूज हो जाता है। जैसे बच्चा कोई आपके पास खड़ा हो और प्रेम करते करते आप उसमें थप्पड़ धर दो तो बच्चा सोच नहीं पाएगा कि प्रेम कर रहा था या मुझे मारने के लिए प्यार कर रहा था। ये क्लीव बैकेस्टर कहते हैं कि हमने हजारों पौधों को कंफ्यूज किया, बड़ी परेशानी में डाला, वे समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। जिसको मित्र की तरह अनुभव कर रहे थे वो एकदम शत्रु की तरह हो जाता है। बैकेस्टर ने सुझाव दिया कि हम उसी कम एक उन्होंने प्रयोग किया, उस पौधे को जहां से पत्तियां तोड़ी गई थी उस पौधे को एक कमरे में रखा गया, वहां ग्रुप में तरह तरह के लोगों को इकट्ठा करके बार बार भेजा गया। एक व्यक्ति को भेजा जो अच्छी भावना लेके गया, दूसरे को भेजा, तीसरे को भेजा, चौथे को भेजा। उन यंत्रों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति का कमरे में एंटर कराया गया जिस व्यक्ति ने उसकी पत्तियां तोड़ी थी, खुद तोड़े थे, पौधे की वाइब्रेशन एकदम से चेंज हो जाती है, पौधे का भाव एकदम से बदल जाता है, पौधे को डर लगने लग जाता है, कंपन होने लग जाती है उसके शरीर में कि इस व्यक्ति ने अभी मेरे फूल को तोड़ा था, अब दोबारा आकर मुझे हार्म ना कर दे, नुकसान ना पहुंचा दे। जब पौधों के अंदर, जीव जंतुओं के अंदर मंगल और अमंगल की भरी भावनाओं के विचारों से इतना फर्क पड़ सकता है, अगर हम अपने अंदर मंगल की भावना भाएं तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा, ये सोचने वाली बात है। मंगल की धारणा निश्चित ही मंगल की भावना पैदा करती है, और हम इतने कमजोर नहीं है कि मंगल की भावना पैदा नहीं कर सकें। अहिंद प्रसिद्ध साधु जिन्होंने जाना है, जो चेतना के श्रेष्ठतम शिखर पर पहुंच चुके हैं, हमें उसी ज्ञान के माध्यम से अपने आप को जानना है, अपने आप को स्वतंत्र रखना है, और विश्व और प्राणी मात्र के लिए मंगल की भावना करते हुए अपने आगे वाले पथ को चुनना है। तो मंगल की भावना हमारा क्या हुआ, एक तरह से धर्म हो गया कि हमें सबके लिए। धर्म का मतलब क्या है, अंग्रेजी में कहते हैं रिलीजन, उर्दू में मजहब, हिंदू में धर्म, और जैन परंपरा में इसको धम्म कहा गया। बहुत विशिष्ट खूबी है जैन धर्म के धर्म शब्द की। मजहब का अर्थ होता है एक मत और एक पंथ। मजहब माने एक मत एक पंथ। रिलीजन का मतलब होता है, जो योग का होता है कि जुड़ना, जोड़ना, रिलेगियर, जोड़ना आदमी को, जो आदमी को परमात्मा से जोड़ दे। लेकिन जैन परंपरा में इंसान को जोड़ने की बात नहीं करती, अयोग की बात करती है। जैन कहते हैं
केवली जो केवली होते हैं वो अयोगी होते हैं। अयोगी किस समझ में? कि किसी से जुड़ना नहीं है, किसी से संबंध नहीं बनाना, इस संदर्भ में वो अयोगी है। और मुझे आपसे जुड़ना है, जैसे दूसरे धर्म वाले क्या कि जैसे रिलीजन शब्द में कहा गया कि जुड़ना, तो एक तरह से धर्म हो गया जुड़ना आपसे, लेकिन जुड़ना नहीं है, जुड़ना तो योग हो गया। हिंदू परंपरा के हिसाब से योग नहीं है, जैन धर्म अयोग है कि जुड़ना नहीं है। अब अपने स्वरूप को उपलब्ध होना है, संसार की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि को उपलब्ध होना है, योगी होना है, सबसे छूट जाना है। ऐसा जैन परंपरा में धर्म का शब्द कहा गया है। वस्तु का जो स्वभाव है वही उसकी परिणति होती है। वस्तु और व्यक्ति किसी से प्रभावित हुए सहज वरण चरण कर पाए तो धर्म को उपलब्ध हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिना प्रभावित हुए अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है तो धर्म को उपलब्ध हो जाता है। जैन परंपरा इसको ही मंगल और धर्म की भावना कहती है। तो तीन मंगल की बात करी गई, अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल। और चौथे मंगल में कहा गया कि केवल भगवान द्वारा बताया हुआ मंगल का मार्ग ही, धर्म का मार्ग ही मंगल है। तो कौन सा है केवल भगवान के द्वारा बताया हुआ मंगल का मार्ग? सबके लिए मंगल की भावना बातें हुई है। अयोगी बनकर एक दिन हम उस मोक्ष पथ पे आगे बढ़ चलें तो शायद हमारा कल्याण आसान हो जाए, शायद हमारा ये पथ सरल हो जाए, शायद हमें वहां तक पहुंचना मुमकिन हो पाए। तो अगले सूत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। चट्टारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, शाहू लोगोत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोगोत्तमो। लोक में चार उत्तम है, अरिहंत उत्तम है, सिद्ध उत्तम है, साधु उत्तम है, केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग संसार में सर्वोत्तम है। लेकिन बात आती है जब उस मंगल कह ही दिया कि सबकी मंगल की भावना बानी है, सबका अच्छा करना है, तो उत्तम कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई अब अलग से? जब मंगल की भावना हमने भा ली, सबके कल्याण की भावना भा ली, हम अयोगी बनने की भावना उन्होंने बता दी, अयोगी बनने का पथ उन्होंने बता दिया, तो उत्तम की भावना अब अलग से कहने की जरूरत क्या पड़ी? ये तो जो अर्थ है वो तो यही है कि लोक में चार उत्तम है, अरिहंत उत्तम है, सिद्ध का मार्ग उत्तम है, साधुओं का मार्ग उत्तम है, और केवली भगवान के द्वारा पंडित जो दिन धर्म है वो उत्तम है। लेकिन जब मंगल कर दिया तो उत्तम कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, वो बात रुक जानी चाहिए थी मेरे हिसाब से। तो इसे समझते हैं कि जितने भी सारे सूत्र बने हुए हैं हमारे दिमाग के, हमारे मन के ऊपर आधारित है, हमारे मन की गहराइयों पर, हमारे मन के अध्ययन पर आधारित है। मंगल कहने के बाद भी हम नहीं समझ पाए, ना समझ बने रहे कि जो उत्तम नहीं है हम उसे भी उत्तम मंगल स्वरूप मान लेते हैं। हमारी वासना ऐसी है कि निकृष्ट के लोक में उसी की तरफ बहती चल जाती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि वासना का अर्थ होता है नीचे की तरफ बहाव, जो निष्कृष्ट है उसी की तरफ। एक हिंदू सन्यासी हुए रामकृष्ण परमहंस, कभी उनके बारे में पढ़ा होगा। वो कहते थे कि चील आकाश में उड़े, चील आकाश में उड़े तो यह मत समझ लेना कि उसका ध्यान आकाश में होता है। देखते हैं ना, चील को देखा होगा ना, वे आकाश में तो उड़ती है लेकिन उसकी नजर कहाँ होती है? कहाँ होती है उसकी चील की नजर? चिंता दोषी जी, कहाँ होती है चील की नजर? जमीन पर होती है। क्यों क्यों होती है जमीन पर? कुछ हो, खाद्य भक्ष्य पड़ा हो, सब इसके खाद ढूंढती है, कुछ और ढूंढती है वो। खाद्य चील खाद नहीं ढूंढती, खाने का सामान ढूंढती तो है, लेकिन चील उड़ रहा है आकाश में, उसकी ऊंचाई को देखकर तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि चील कितना ऊंचा उड़ रहा है, लेकिन उस चील की नजर कहाँ होती है? किसी कूड़े के ढेर पर, किसी मृत पशु की देह पर, किसी सड़े हुए मांस पर उसकी दृष्टि बनी होती है, मांस के टुकड़े पर रहती है। तो कहते हैं कि रामचंद्र परमहंस कहते हैं
कि भूल में मत पड़ जाना, चील आकाश में उड़ रही है इसलिए ध्यान आकाश में होगा, उसका ध्यान तो नीचे लगा होता है। तो इसलिए इस दूसरे सूत्र में महावीर ने भी कहा कि जो ये मंगल का सूत्र तत्काल जोड़ता है, अर्हंतालोकतमा अर्हंत उत्तम है, ये सिर्फ विशाली के लिए सिद्ध उत्तम है, साधु उत्तम है। उत्तम का अर्थ है शिखर है जीवन के, श्रेष्ठ हैं, पाने योग्य हैं, चाहने योग्य हैं, और हम इनके लिए होने योग्य हैं, इसलिए वो उत्तम है। अर्हंत उत्तम है, सिद्ध उत्तम है, साधु उत्तम है। मंगल तो है ही, लेकिन हमारे अंदर वो भाव भी प्रकट होने हैं कि अर्हंत का जो मार्ग है वो सर्वोत्तम मार्ग है, सिद्ध का जो मार्ग है वो सर्वोत्तम मार्ग है, वो श्रेष्ठ है, पाने योग्य है, चाहने योग्य है, और क्या है, होने योग्य है, कि हम उन जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए वो उत्तम कहा गया कि मंगल समझकर ही हमारी बात अधूरी न रह जाए कि हमने तो सबकी मंगल की भावना वाली तो हमारा कल्याण हो गया। नहीं, अभी भी पार नहीं पड़ी, अभी भी भटकने का रास्ता बाकी है, अभी भी फिसलने की खतरा बना हुआ है। तो इसलिए कहा कि उत्तम है, अर्हंत उत्तम, सिद्ध उत्तम, साधु उत्तम, कि जो जानने योग्य है, पाने योग्य है, श्रेष्ठ हैं, और जो होने के योग्य हैं, उन्हीं के लिए उत्तम कहा गया। तो सिद्ध लोक में क्या है, श्रेष्ठ है, अर्हंत लोक में क्या है, श्रेष्ठ है। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर अर्हंत मंगल है, लोक में उत्तम है, श्रेष्ठ है, वही जीवन में पाने का ऐसा सूत्र और ख्याल में रखता है। और कभी कभी समझ में नहीं आता कि रिचुअल रिपीटिशन करता रहता है, कि आदतन बस वो ऐसा दोहराता रहता है, ना भी समझ पाता, ना भी ख्याल में आता, तो दोहराई चल जाता है, दोहराई चल जाता है, दोहराई चल जाता है। तो भी क्या होता है, ग्रुप्स बनते चल जाते हैं। ऐसे भी दोहराई जा रहे हैं हम, ऐसे नहीं कि हमारी यात्रा बेकार हो गई, हमने अब तक जो पढ़ा वो जीरो हो गया। ग्रुप्स तो बने हमारे अब चेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, तो ब्रह्मांड में, जो हम बार बार अर्हंत मंगल, सिद्ध मंगल, अर्हंत मंगल, सिद्ध मंगल गाए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, तो चित्त के पर निशान बनते जा रहे हैं। उस वे निशान किसी भी क्षण, किसी भी पल प्रकट हो सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं, जागृत हो सकते हैं। जिसने निरंतर कहा है अर्हंत उत्तम है, सिद्ध उत्तम है, साधु उत्तम है, और केवल भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग उत्तम है, तो उन सूत्रों को पकड़े हुए रखना है, छोड़ना भी नहीं है। जिसने कहा कि सिद्ध लोक में श्रेष्ठ है, जिसने कहा सिद्ध लोक में श्रेष्ठ है, जो अपने को खोने जा रहा है उसके भीतर अपना स्वर होगा। सिद्ध तो अपने को पाते हैं, तो अपने को खोते हो, बेचते हो। जिसने कहा साधु लोग उत्तम है, उसको किसी सत्संग साधु असाधु होते वक्त यह स्मरण रोकने वाला बन सकता है, जानकर समझ गया होगा। लेकिन पुनरुक्ति जब बार बार हम करते हैं तो चित्त में वो रेखाएं छूटती चली जाती हैं, वो निशान बनते चले जाते हैं। थोड़ी सी बात को और आसान समझ लें, क्योंकि महावीर ने जिस परंपरा की, जैन दर्शन में जिस परंपरा की, जिस स्कूल की बातें, जिस धारा का उपयोग किया है, उसमें श्रेष्ठतम पर मनुष्य की शुद्ध आत्मा को ही रखा है। सबसे ऊपर किसको रखा, मनुष्य की शुद्ध आत्मा सबसे श्रेष्ठ है, वही तो परमात्मा है, उससे ऊपर कुछ नहीं रखा। जैन परंपरा में शुद्ध आत्मा ही परमात्मा बन सकती है, और शुद्ध आत्मा ही श्रेष्ठ आत्मा हो सकती है, और वो ही अर्हंत और सिद्ध बन सकती है। उससे ऊपर संसार में कुछ भी नहीं है। मनुष्य की शुद्ध आत्मा परमात्मा मानी जाती है। तो जगत में इस हिसाब से देखा जाए तो जितने भी लोग हैं सब भगवान हैं, सब भगवान हो सकते हैं। जितने लोग हैं, लोग ही नहीं, जितनी भी चेतनाएं हैं वे सभी भगवान हो सकती हैं। संसार में जितनी भी चेतनाएं हैं वो सभी भगवान हो सकती हैं, लेकिन उनको शुद्ध आत्मा बनना पड़ेगा, होना पड़ेगा। तो महावीर की दृष्टि में जो एक होने का ख्याल है वो सभी के लिए एक जैसा है। वो एकेंद्रीय जीव हो, पंचेंद्रीय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, चार इंद्रिय जीव हो, एक सूत्र की बात करते हैं कि सभी आत्मा, शुद्ध आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हो सकती है,
और जो श्रेष्ठ आत्मा शुद्ध आत्मा हो सकती है वो परमात्मा बन सकती है। महावीर अनंत भगवत्ताओं में मानते हैं, इन्फिनिटी डेटीज, कि एक एक आदमी डिवाइन होता है, और जिस दिन सारा जगत अरिहंत तक पहुंच जाए उस दिन जगत में अनंत भगवान हो जाएंगे। जिस दिन सारा जगत अरिहंत तक पहुंच जाएगा, सारा जगत अरिहंत मंगल गाने लग जाएगा, सारा जगत अरिहंत सिद्ध मंगल गाने लग जाएगा, उस समय सारा विश्व में अनंत भगवान पैदा हो जाएंगे। महावीर का अर्थ, भगवान का जो अर्थ है यहाँ, अपने जिसने अपने स्वभाव को पा लिया, जिसने अपने स्वभाव को जान लिया, उससे है। भगवान का अर्थ किसी मूर्ति, किसी उपाधि से नहीं है, जो अपने में लीन हो गया उससे है, तो उन्हीं को उत्तम कहा गया है। तो भगवान की अनूठी बात है, यह जगत को बनाने वाले का सवाल नहीं, जगत को चलाने वाले का सवाल नहीं। महावीर कहते हैं कोई बनाने वाला नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है, बनाने की धारणा ही बचकानी है। क्योंकि जिसने बनाया होगा, फिर सवाल खड़ा होता है भगवान को किसने बनाया। अगर हम ये कहते हैं कि महावीर या संसार को किसी ने बनाया है, संसार को कोई चला रहा है, तो उस भगवान को किसने बनाया होगा, सवाल तो पैदा हो जाता है ना। फिर तो सूत्र खत्म नहीं हो सकता ना, भगवान फिर कहां से आ गए। तो फिर आदमी एकदम पीछे हट जाता है कि भगवान ने जगत को बनाया, जो ये कहता है, तो भगवान को किसने बनाया, भगवान को किसी ने नहीं बनाया, ऐसा मानना पड़ेगा। जो अनबना है, जो अनक्रिएटेड है, तो उसको बनाने में ऐसी कौन सी अड़चन आ गई कि एक जब उसको संसार बनाना पड़ गया। इसलिए महावीर की जो परंपरा है, महावीर का जो दर्शन है, जो जैनियों का जो दर्शन है, वो एक ही बात कहता है कि संसार को किसने नहीं बनाया। संसार अनादि निधन कालों से अनवरत चल रहा है, चलता रहेगा, और चल रहा है, चलता आया है और चलता रहेगा। जैसे कुछ शास्त्रों में लिखा कि ब्रह्मा ने किसी नाभि से स्त्री को जन्म दिया, पुरुष को जन्म दिया, उस स्त्री में कोई तालमेल नहीं बैठा है, तो इसके लिए पुरुष को जन्म देना पड़ा। उन दोनों स्त्री पुरुष के संयोग से मनुष्य की रचना होने लगी। तो कुछ ऐसा लगता है कि अगर महावीर की परंपरा को जाने और समझे तो शायद अटपटी सी बातें लगती हैं। जैसे सब तो दूसरी तरह समझ लें, यहाँ किसी की निंदा या बात नहीं है, लेकिन सूत्र बहुत अच्छा लगता है ये, कि अगर हम कहते हैं ब्रह्मा ने, कुछ शास्त्रों में पढ़ा कि ब्रह्मा ने एक स्त्री को जन्म दिया और स्त्री को कंप्लीट करने के लिए एक पुरुष को जन्म दे दिया, राइट। उन स्त्री पुरुष से कोई पहला बच्चा हो जाता है, एक बेटा हो जाता है, एक बेटी हो जाती है, तो निश्चित बात है दूसरा भी होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जब एक बेटा बेटी हो, जब उसकी ब्रह्मा जी ने उनको एक स्त्री पुरुष को पैदा कर दिया अपनी नाभि से, अपने कमल से, तो एक ही पिता की संतान हुई, और उन दोनों ने मिलकर अपनी संतान को जो उनको जन्म दिया, तो वो भी एक पिता की संतानें हुई। तो शारीरिक संबंध और वैवाहिक संबंध क्या पॉसिबल है? फिर हम उस सर्व को ब्रह्म स्वरूप कह सकते हैं? क्या ये उचित हो सकता है कि एक ही स्त्री पुरुष से ये पूरा संसार बना हो? महावीर ने इसे जड़ से काट दिया। महावीर ने नहीं कहा, महावीर ने ऐसा नहीं कहा कि संसार को किसने बनाया है। महावीर का कहना है कि भगवान बनाना और भगवान ने संसार को बनाया, ये धारणा ही गलत है। और इसी कारण महावीर का सबसे ज्यादा विरोध सहना पड़ा। महावीर को सबसे ज्यादा विरोध अगर 24 तीर्थंकरों में सहा हुआ तो महावीर ने सहा होगा। उन्होंने जो आत्मा की स्वतंत्रता की बात करी, आत्मा के जो शुद्ध स्वरूप की बात करी, आत्मा को जितनी मान सम्मान इज्जत महावीर ने दी, वो शायद विश्व भर में आज तक कोई भी नहीं दे पाया। और यही कारण कि जितने विरोध महावीर ने सहे अपने जीवन काल में, उससे विरोध भी कोई नहीं सह पाया। महावीर ने जो परिभाषा की है धर्म की, कि अपने भगवत स्वरूप को प्राप्त करना, श्रेष्ठता को प्राप्त करना,
जैसे अरिहंत श्रेष्ठ है, अरिहंत उत्तम है, सिद्ध श्रेष्ठ है, सिद्ध उत्तम है, साधु उत्तम है, तो उनसे उत्तम कोई हो ही नहीं सकता। उस श्रेष्ठता की पद तक पहुंच गए तो हमें उन जैसा बनना है, उनके तक पहुंचना है। उद्गल, परमाणु, पदार्थ, किसने किसको बनाया, ऐसी कोई बात नहीं। यह धारणा, ध्यान और समाधि की बातें कही गई कि हम जो चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसी को देखना प्रारंभ करते हैं और उसी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तीसरे सूत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। अरिहंते शरणम पवव्यामि, सिद्धे शरणम पवव्यामि, शाहु शरणम पवव्यामि, केवली परिणतम धम्मम शरणम पवव्यामि। इस सूत्र पर हमने एक दिन और भी चर्चा करी थी कि जैन महावीर के समय में दो परंपराएं प्रारंभ थी, पवव्यामि और गच्छामि। बुद्ध परंपरा और महावीर की परंपरा लगभग समकालीन थी। महावीर के बाद जैन धर्म का बहुत तेजी से विकास भी हुआ। जैन धर्म को राष्ट्र में आकर फला फूला। जैन धर्म की नींव को महावीर ने जो मजबूत करके गए, वो उससे पहले के समय में इतनी मजबूत वो नींव नहीं थी। लेकिन उसी समय में बुद्ध परंपरा भी प्रारंभ हो चुकी थी। बुद्धों का सूत्र था बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ। लेकिन जैन दर्शन का जो सूत्र है अरिहंते शरणम पवव्यामि, सिद्धे शरणम पवव्यामि, शाहु शरणम पवव्यामि, दोनों शब्दों में बहुत फर्क है। अरिहंते शरणम पवव्यामि का मतलब है अरिहंत की शरण को स्वीकार करता हूँ, मैं सिद्ध की शरण को स्वीकार करता हूँ, मैं साधु की शरण को स्वीकार करता हूँ, मैं केवली भगवान द्वारा बताए हुए धर्म की शरण को स्वीकार करता हूँ। ऐसा सुंदर भाव, ऐसा मंगल की भावना इस सूत्र के माध्यम से कही है। सूत्र को अगर जाने की बात समझेंगे कि हमें पहुंचना है, जाना है, तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर सूत्र तक शरणागति के भाव सूत्र के माध्यम से अपने अंदर पैदा कर लेंगे, क्योंकि भक्तामृत में पूरे 48 काव्यों में शरणागति की बात बार बार आई, और इस सूत्र का हमने इसी सूत्र का बार बार आपको उदाहरण दिया कि अरिहंते शरणम पवव्यामि, सिद्धे शरणम पवव्यामि, शाहु शरणम पवव्यामि। तो यह सूत्र से पकड़ने की बात है कि वो पहुंचने की बात करें, स्वीकार करने की बात करें, आखिरी मंजिल की कहते हैं कि शून्य होने की बात करते हैं कि मैंने आपको उसके धर्म को स्वीकार कर लिया है कि अब मेरे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास, मैं अरिहंत की तरफ को स्वीकार करता हूं, इससे लौटना नहीं होता। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, इससे पीछे के लौटने का कोई उपाय नहीं है। ये टोटल समग्र छलांग है। शरण जाता हूं तो अभी काल का व्यवधान होगा, अभी समय लगेगा, शरण तक पहुंचते पहुंचते मैं वापस आ सकता हूं। बीच में मन भी बदल सकता है, मूड भी चेंज हो सकता है, कोई और भी मिल सकता है। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं अरिहंते शरणम पवव्यामि, जब मैं जाने की बात कर रहा हूं तो पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितने जन्म लग जाएं, और अनंत जन्मों की यात्रा तो मैं करता ही आ रहा हूं। अनंत जन्मों से इस यात्रा पर चलने का प्रयास कर रहा हूं, तभी तो आज यहां तक पहुंचा। लेकिन आज भी मैं जा ही रहा हूं। तो सूत्र में कहा अरिहंते शरणम पवव्यामि, कि मैं अब संपूर्ण रूप से आपकी शरण को स्वीकार करता हूं। शरण की स्वीकृति ही हमारे शरण की स्वीकृति ही हमारे अहंकार की हत्या हो जाती है। खत्म, अहंकार विलीन हो गया। उसी क्षण जिस समय हमने शरण को स्वीकार किया, उस समय मैं और मेरा अहंकार पूरा समाप्त हो जाता है। मेरे अहंकार का विसर्जन होता है। चाहे वो सिद्ध की शरण में जाओ, चाहे वो अरिहंत की शरण में जाओ, चाहे वो साधु की शरण में जाओ। जब युग होते थे श्रद्धा के तो सिद्ध कहता था मेरी शरण में जाओ, जब युद्ध होते अश्रद्धा के तो साधक को कहना पड़ता है कि मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूं। महावीर तो चुप है, शांत है।
वे ये भी नहीं कहते तुम जो मेरी शरण में आए मैं तुमको अंगीकार करता हूं। वे ये भी नहीं कहते कि मैं स्वीकार करता हूं या रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि खतरा पैदा हो सकता है। तर्क के युग थे वो। महावीर इसमें सिर भी हिला दें तो भी खतरा हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, शरणागत हो जाता है, उसके लिए कोई खतरा नहीं है। उसके लिए अपना अहंकार ही को विसर्जन करना है। इसलिए जैन परंपरा में इतीते काव्य सूत्र में कहा गया, अर्यन्ते शरणं भजामि, सिद्धे शरणं भजामि, शाहु शरणं भजामि, कि मैं अपने अहंकार को विसर्जित करते हुए, अपने अहंकार का विसर्जन करते हुए आपके संपूर्ण रूप से शरणागति को स्वीकार कर सकता हूं। आप मेरे पास वापस लौटने का कोई चारा नहीं है, वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है, कोई अब यू टर्न होने का कोई पॉइंट नहीं है कि अब रोड क्लोज हो गया है, अब आगे की जर्नी मेरी यहाँ बंद हो जाती है, मेरी आगे की सारी यात्राएं यहाँ बंद हो जाती हैं, अब मैं कहीं भी जाना नहीं चाहता। लेकिन हम करते क्या हैं? हमने शरणागत का मूल्य क्या दिया? हम परमात्मा की तरफ, अरिहंत की तरफ, सिद्धों की तरफ, भगवान की तरफ शरणागत हो तो सदा पर्दे के पीछे ही होते हैं। अगर महावीर मौजूद हो जाएं, सामने आ भी जाएं, तो शायद समर्पित करना, डूबना उनकी भक्ति में, तो शायद एक सवाल पैदा कर देगा। महावीर का शरीर भी पर्दा बन जाएगा। हम महावीर में भी कमियां ढूंढने लग जाएंगे, हम महावीर की परीक्षा लेने लग जाएंगे, हम महावीर को जानने लग जाएंगे कि यह तीर्थंकर हुआ भी है नहीं हुआ, कि इसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई भी या नहीं हुई। हम उन लोगों में से हैं। मूर्ति के सामने कहना, चाणक्य में बैठ के कहना तो बहुत आसान लगता है, अर्यन्ते शरणं भजामि, सिद्धे शरणं भजामि, साधु शरणं भजामि, लेकिन किसी साधु की शरण को स्वीकार करना बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट काम होता है। ये मेरे गुरु जी हैं, मैं इसलिए इनको मानता हूं, मैं इसलिए इनकी शरण स्वीकार करता हूं, लेकिन घर जाके फिर उनके रास्ते में उनके बारे में कुछ दो बातें भी कह देता हूं, तो स्वीकार करना बेकार। ये तो फलाने के गुरु जी हैं, साधु तो हैं, ये तो दिगंबर हैं, ये तो फलाने पंथ के हैं, ये तो उस पंथ के हैं। साधु की बात करी उन्होंने तो, किस साधु शरणं भजामि, इस साधु की शरण को स्वीकार करता हूं। क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि अगर हम महावीर प्रकट भी हो जाएं, किसी रूप में भी वो आ जाएं, तो हम उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे कि ये महावीर है भी या नहीं है, इसको तीर्थंकर ये है भी या नहीं है, इसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई भी है या नहीं है। महावीर के संबंध में कहा गया कि महावीर ने 2500, महावीर के जाने के बाद 2550 सालों में महावीर के पीछे चलने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ। महावीर ने 12 वर्षों में से 365 समय भोजन किया। महावीर ने अपने 12 सालों की साधना में सिर्फ 365 समय, दिन नहीं, 365 टाइम भोजन किया। इसका अर्थ हुआ कि 11 वर्ष तक भोजन नहीं किया। तो ऐसे नहीं कि 1 साल खाते रहे और 11 साल वो भूखे रहे, नहीं। शरीर को प्रति उनकी आसक्ति नहीं थी। कभी 1 महीने बाद भोजन कर लिया, कभी 2 महीने बाद कर लिया, कभी 3 महीने बाद विधि कर ली, तो कभी 6 महीने गुजर गए भोजन के लिए। तो लगभग अगर देखा जाए तो 12 दिन में एक बार उन्होंने भोजन किया। 11 दिन भूखे रहे और महावीर ने 12वें दिन भोजन लिया। लेकिन अगर ऐसा कंटिन्यू तो नहीं हुआ ऐसा फिर भी, लेकिन महावीर से ज्यादा स्वस्थ शरीर और शक्तिशाली शरीर क्या किसी को खोजना ऐसा संभव है कि जिसने अपने 12 वर्षों की साधना में
सिर्फ 365 समय भोजन किया हो और कितने कितने उपसर्ग सहे, वो चंड कौशिक का उपसर्ग हो, ग्वाली का उपसर्ग हो, कानों में कीले ठोकना हो, तो इतना मजबूत व्यक्ति भी कोई मिलना आसान काम है? बहुत हैरानी की बात है, महावीर के शरीर के साथ जैसे नियम बाह्य काम कर रहे थे, उनका कोई हिसाब लगाना मुश्किल था। 12 साल में आदमी 365 दिन भोजन करता है, तो उनका शरीर तो गिर जाना चाहिए था, लेकिन शरीर गिरता नहीं है, शरीर और उज्जवल और उज्जवल और उज्जवल और कांतिमान बनता जा रहा है। क्यों? उन्होंने स्वीकार कर लिया है। वो लड़ नहीं रहे, वो भाग नहीं रहे, उनकी शत्रुता नहीं रही अब किसी से, उनका मोह नहीं रहा, उनका राग नहीं रहा। वो उस जानने के लिए उस पद पे बढ़ गए जहां सिर्फ और सिर्फ ज्ञान रह जाता है। उनके अंदर का अहंकार विलीन हो गया, और जब अहंकार और भय विलीन हो जाते हैं तो आदमी ऊपर उड़ता चला जाता है, उत्तरों तक विकास करता चला जाता है। जहां कुछ भी नहीं रहा, महावीर वहां पहुंच गए। जहां जानने वाला भी नहीं रहा, महावीर वहां पहुंच गए। तो ये 3 सूत्र थे, अरिहंत मंगल, अरिहंत लोकोत्तमा और अरिहंते शरणम पवजामि। नमोकार मंत्र नमस्कार से शुरू हुआ और शरणागति पर पूरा हुआ। नमोकार मंत्र एक सिंपल नमस्कार कि मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूं, इससे प्रारंभ होता है और कहां पहुंचा देता है हमें? पूरा होते होते उनकी शरण में स्वीकार कर देता है। जहां सिर्फ हाथ जोड़ने की परंपरा चली थी, नमस्कार करने की परंपरा चली थी, अपने अहं को विलीन करने की परंपरा चली थी, वो एक दिन हमारे लिए सारे दरवाजे बंद कर देता है। जहां से रिटर्न होना, जहां से वापिस आना अब कुछ भी संभव नहीं है। तो शरणागति का पहला संबंध हमारी आंतरिक जयमती से है, भीतर की चेतना से है। दूसरा संबंध प्रकृति के साधारण नियमों से है कि जब हम समर्पित कर देते हैं जिसके चरणों में जिसके जैसा होना चाहते हैं, तो हम अरिहंत के चरणों में समर्पित करते तो हम भी अरिहंत हो जाते हैं। सिद्धों के चरणों में समर्पित करते तो हम सिद्ध बनने के लिए तत्पर, मार्ग पर तत्पर हो जाते हैं और हमारे अंदर एक दिव्यता प्रकट हो जाती है, हमारे अंदर एक दिव्य प्रकाश पैदा हो जाता है। और तीसरी बात, शरणागति हमारे और आपके जीवन द्वारों को परम ऊर्जा के जो द्वार हैं उन द्वारों को खोल देती है। परम शक्तियों के जो द्वार हैं उन शक्तियों को खोल देती है। जैसे कोई अपनी आंख को सूरज की तरफ उठा ले तो सूरज की तरफ देख सकते हैं हम, लेकिन पीठ करने की स्वतंत्रता होती है। सूरज की तरफ पीठ करके खड़े हो सकते हैं, लेकिन सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। तो क्या सूरज का प्रकाश बरसना बंद हो जाएगा? नहीं होगा। हम सूरज की तरफ देखते रहें तो भी सूरज का प्रकाश रहेगा, सूरज की तरफ पीठ कर लें तो भी सूरज का प्रकाश बरसता रहेगा, और सूरज की तरफ देखकर हम अपनी आंखें बंद कर लें तो भी सूरज का प्रकाश बरसता रहेगा। लेकिन जब हम जिसकी शरण को स्वीकार कर लेते हैं, अब वो हमारी तरफ पीठ करके खड़ा है, वो है या नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो इस लोक में है, इस देह में है, या देह से मुक्त हो चुके, लेकिन जिसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया, जिसकी शरण को स्वीकार कर लिया, जिसने अपने आप को रमा दिया, तो उसकी उज्जवलता, उसकी पावनता, उसकी दिव्यता, उसका ज्ञान हमारे ऊपर निरंतर 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 बरसता रहेगा, बरसता रहेगा, बरसता रहेगा। अब हम उसकी तरफ आंख उठाकर देखें, हम उसकी तरफ पीठ करके बैठे, हम उसकी तरफ आंख बंद भी कर लें, तो इन बातों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो शरणागति का सबसे जो तीसरा सूत्र है वो है प्रकाश, जीव ऊर्जा का परम सूत्र,
जो हमें अपने को खोलना है। शरणागति कहती है कि लड़ो ही मत, गिरी जाओ, और तुम पाओगे कि जिसकी शरण में तुम गिर गई हो उससे तुमको कुछ नहीं खोया, कुछ नहीं पाया। सागर आया गंगोत्री की तरफ, वह जो अमृत का स्रोत है, चारों तरफ जीवन का रहस्य सूत्र है। ये तो प्रतीक शब्द है, अरियत सिद्ध साधु हमारे पास आकृति है उस अनंत सूत्र की, जिसकी जी हमारे निकट है, जिन्हें हम पहचान सके। परमात्मा निराकार अवस्था में खड़ा है, उसे पहचानना मुश्किल है। जो पहचान सकता है वो धन्य भागी हो जाता है। परमात्मा हमारे पास किस अवस्था में, किस रूप में आ जाता है, हम उसको पहचान नहीं पाते। जो पहचान लेते हैं वो धन्य भागी हो जाते हैं। हम तो क्या करते रहते हैं, हम उसमें भूल निकालते रहते हैं, उसकी कमियां निकालते रहते हैं, उसको जान नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते। हमने कभी महावीर को, कभी बुद्ध को, कभी राम को, कृष्ण को, किसी को नहीं छोड़ा होगा। हमने तीर्थंकरों में, हमने महापुरुषों में, सब में कमियां निकाली होंगी, सब पे इल्जाम लगाए होंगे। इस जगत में जिंदा तीर्थंकर का उपयोग नहीं हुआ। इस जगत में जिंदा तीर्थंकर का उपयोग नहीं हुआ, सिर्फ मुर्दा तीर्थंकर का उपयोग होता है। जब तक वो जीवन थे तब तक तो उन पर पत्थर बरसाए गए। जब वो मोक्ष को चले गए, देह को छोड़ गए, तो उनके मंदिर बनाए गए, उनकी मूर्तियां बनाई गई। क्यों? जिंदा रहे थे, वो देह के साथ हैं। अगर हम उसमें भूल चूक कमियां निकालें तो जवाब मिल सकता है, रिएक्शन हो सकता है। लेकिन जब हमने मूर्तियां बना दी तो भूल चूक का कोई कारण नहीं, कि बस हमें अपनी बातें कहनी है और आ जाना है। अगर महावीर एक रास्ते पे चलते हैं, ऐसे समझ लेते हैं इस बात को, और महावीर थक जाते हैं, पसीना आ जाता है, बैठ जाते हैं। ऐसा होता नहीं है, तीर्थंकर को पसीना नहीं आता। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि हम गुरुओं के पास साथ चल रहे हैं और गुरु थक कर बैठ गए, तो हमारे मन में क्या लॉजिक आता है, क्या विचार आता है? सबसे पहले, अरे ये कैसे गुरु है जो थक भी गए, ये कैसे गुरु है बैठ भी गए? बहुत सारे लोग लॉजिक निकाल लेते हैं, क्योंकि जो ये लॉजिक निकाल रहे हैं वो अपने सोचने का तरीका है कि कोई कारण मिल जाए कि मैं इसकी सत्ता को अस्वीकार कर दूं, कि इसको तो भूख भी लगती है, इसको तो बुखार भी आता है, इसको तो ये भी होता है, ये तो पैसे भी रखता है, इसे तो इतना बड़ा संघ बना रखा है। तो उसके लिए नहीं कर रहे वो बातें, हम वो अपने लिए कह रहे हैं। हम इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे और हम भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई रास्ता मिल जाए कि मैं अपने गुरु पर, अपने टीचर पर, अपने परमात्मा पर कोई ना कोई एलिगेशन लगा दूं और जिससे मैं बच पाऊं। हम सब करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी ना कभी कर जाते हैं। लेकिन सूत्र ये नहीं कहता, सूत्र तो एक ही बात कहता है कि अर्हन्ते शरणं पवयामि, सिद्धे शरणं पवयामि। मैं अर्हंत की शरण को स्वीकार करता हूं, अपने अहंकार का विसर्जन करता हूं, अहंकार की आत्महत्या कर देता हूं, मर्डर कर देता हूं उस अहंकार का, कि अब मैं तो हूं ही नहीं ना, मैं तो यहां हूं ही नहीं। जब यहां मैं हूं ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है कि वो सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो तीर्थंकर है या नहीं है, वो गुरु है या नहीं है, लेकिन वो तो अपने शुद्ध रूप में है। फिर मेरे पास बचने का, भागने का कोई भी तरीका नहीं होगा। तो ऐसे इस सूत्र, एक बार तीनों सूत्रों का फिर से उच्चारण करेंगे। अरिहंता मंगलम, चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, शाहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो।
चत्तारि शरणं पवौजामि अरिहन्ते शरणं पवौजामि सिद्धे शरणं पवौजामि साहु शरणं पवौजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवौजामि। एक छोटा सा प्रयास किया अपने शब्दों में इन तीनों सूत्रों को समझाने का, फिर भी कुछ गलती रही हो तो विद्वान जन क्षमा करें। किसी कुछ पूछना हो कहना हो तो थोड़ा समय आपके लिए, क्योंकि ये क्लास कल और होगी। कल एक नई टॉपिक पे बातें करेंगे और परसों से रेकी क्लास है, तो फिर 5-6 दिन मिल नहीं पाएंगे। तो अभी किसी की कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो आधा घंटा आपके लिए, कोई भी हो, किसी का भी, अभी तक का पुराना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बताइए पाटिल साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप बहुत अच्छा तरह से हमने शरणागति कैसे स्वीकारना है बहुत अच्छी तरह समझाया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शंका है कि समो शरण जब भगवान जी का लग जाता है तो गणधर परमेष्टि का क्या उसमें रोल रहता है? गणधर परमेष्टि प्रथम गणधर होते हैं ना, और उनके बिना मागध जाति के देव सभी भाषा में भाषांतर कर पाएंगे क्या? बिल्कुल राकेश जी, इसको तो आप सुलझाओगे। गंधर्व परमेष्टि क्या काम करते हैं? गंधर्व का काम क्या होता है? गंधर्व किसको कहते हैं? हाँ जी जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र जी। गंधर्व किसको कहते हैं? गंधर्व देव होते हैं। हाँ होते तो होते हैं, पर गंधर्व जैसे गौतम गंधर्व भगवान महावीर के प्रथम गंधर्व बने थे। हाँ क्यों बने थे वो? प्रथम गंधर्व ही क्यों बने वो? इसका जानकर तो अभी गणधर जो होते हैं, गर्दन के बिना वो समूसरण होता ही नहीं है उसमें जो। ये बात तो ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी आज 15 दिन भी नहीं हुए, अभी हमने वीर शासन जयंती मनाई थी, गुरु पूर्णिमा मनाई थी। क्यों मनाई थी? गुरु पूर्णिमा मनाई थी ना हमने। क्यों मनाई थी गुरु पूर्णिमा? पूरा देश में मना रहा था, और विशेषकर जैन परंपरा का पर्व है। और क्यों मनाई थी? क्योंकि उस गौतम जो ब्राह्मण थे वो अपने 500 शिष्यों के साथ उसने महावीर की शिष्यता स्वीकार करी थी, उनको गुरु बना लिया था। ठीक है, इसलिए गौतम उन्होंने पहली बार अपना गुरु किसी को बनाया था, इसलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। ठीक है जी, इसलिए मनाते हैं। ठीक। और जो वीर शासन जयंती हम जो श्रावण कृष्णा एकम के दिन मनाते हैं, जो पहले दिन जिस दिन वीर शासन जयंती मनाते हैं, वो किस लिए मनाते हैं कि जो 66 दिनों से भगवान की दिव्यध्वनि खिर नहीं पा रही थी, भगवान का उच्चारण नहीं हो पा रहा था, नहीं कर रही थी। हाँ, तो वो गौतम के आने के बाद वो उनके प्रथम गंधर्व बने कि गंधर्वों के माध्यम से इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, कि गंधर्व के माध्यम से इस वाणी का आगे तक पहुंचे, सब जन जन तक पहुंचे। गंधर्व इसलिए बनाए जाते हैं। गंधर्व क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति ट्रांसलेट करने वाला, बताने वाला ही नहीं होगा, उस ध्वनि को आगे पहुंचाने वाले, आगे कौन पहुंचाएगा? तो गंधर्व का काम ये होता है पाटिल साहब, उस भाषा को, उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, कि ट्रांसफर करने के लिए, कि महावीर के शरीर से जो वर्णाएं निकली थी, जो भाषाएं निकली थी, जो ओम के रूप में, ओंकार की ध्वनि के रूप में जो ज्ञान प्रवाहित हो रहा था, गंधर्व और मागध जाति के जीव अर्ध मागधी भाषा में उन लोगों को आगे जो 718 भाषाओं में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उनके द्वारा हो रही थी। तो गंधर्व का काम है लंबे समय तक इस ज्ञान को आगे तक ले जाना। इसलिए एक तो मैंने कहा, देखो महावीर के साथ जिस दिन महावीर को केवल ज्ञान हुआ, 66 दिन का महावीर का मौन रहा, और महावीर के पहला प्रवचन अगर किसी ने सुना तो वो थे गौतम स्वामी, राइट? गौतम स्वामी ने महावीर के साथ 30 साल तक रहे। कितने? 30 साल। कि महावीर उठते तो उठते, महावीर बैठते तो बैठते, महावीर चलते तो चलते, हाँ उस सर में आगे पीछे में लगे रहे।
लेकिन 30 वर्षों में भी इतना ज्ञान अगर कोई महावीर के साथ रह ले 30 साल तक, तो क्या उस व्यक्ति को नॉलेज, विजडम नहीं हो पाएगी? केवल ज्ञान नहीं हो सकता उसको? हो सकता है ना। लेकिन फिर भी उन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई महावीर के जीवन काल में। पूरे महावीर के 30 साल के साधना काल में केवल ज्ञान के पश्चात 42 वर्षों का साधना काल रहा उनका, लेकिन 12 वर्ष तपस्या के रहे और 30 वर्ष उनके केवल ज्ञान के पश्चात सामूसरण काल रहा। उस 30 साल सामूसरण काल में जब इतने लाखों जीवों का उद्धार महावीर के माध्यम से हुआ होगा, लाखों जीवों का कल्याण हुआ होगा, लाखों को मोक्ष मिला होगा उस सामूसरण के माध्यम से, लेकिन जो प्रथम गंधर्व गौतम स्वामी बने, उनको ही केवल की प्राप्ति नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? कौन बताएगा? ऐसा हो सकता है एक, अगर हम किसी गुरु महाराज के पास भी 2-4 दिन 2-4 साल रह लेते हैं तो अपने अंदर ही बहुत सारा नॉलेज आने ले आती है, हम अपने आप को बहुत विद्वान मानने लग जाते हैं। और महावीर जैसे व्यक्ति के साथ अगर कोई 30 वर्ष गुजारता है और उसको अगर उपलब्धि जो पाने चाहते थे वो उपलब्धि नहीं हो पाई, तो कैसे काम चलेगा? महावीर का निर्वाण हुआ कार्तिक कृष्ण अमावस्या को 72 वर्ष की आयु में पावापुरी से। उस समय गौतम स्वामी गुनावादी में विराजमान थे। उनको महावीर के मृत्यु का, महावीर के मोक्ष जाने का संदेश प्राप्त हुआ कि महावीर को इस देह को त्याग गए। कहते हैं कि जैसे गौतम स्वामी को पता चला, वो परेशान हो गए कि महावीर के रहते हुए मेरे को केवल ज्ञान नहीं हुआ, मैं महावीर के रहते हुए उस उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाया। उस जानने को, जिस जानने को सब कुछ छोड़ के आया, जिस जानने वाले को छोड़ना चाहता हूं, वो जान ही नहीं पाया, तो अब क्या होगा? तो कहते हैं कि महावीर का एक सूत्र था कि गौतम, तू सारी नदी पार कर गया, किनारे को पकड़कर रुक गया, किनारा छोड़ दे और पार हो जा। कि तूने सबको छोड़ दिया, सारे संसार को छोड़ दिया और जानने वाले को छोड़ दिया, जिसको जानना चाहता है उसको भी छोड़ दिया, लेकिन जिससे जानना चाहता है सिर्फ उसको पकड़ रखा है। आ तू जिससे जानना चाहता है ना, आ तू उसको भी छोड़ दे। रिजल्ट सभी को पता होगा कि प्रातःकालीन वेला में भगवान महावीर को केवल ज्ञान की उपलब्धि, मोक्ष की उपलब्धि हुई और सायकालीन वेला में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो 30 साल साधना काल में नहीं हो पाई, वो 10 घंटे में केवल ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। तो जो जानना है, तो जानने वाला है, जिसके माध्यम से जाना जा रहा है, उस सभी को विलीन किया जाएगा, तभी ज्ञान प्रकट हो सकता है। तो गौतम गंधर्व का जो भी काम होता है अटल साहब, ज्ञान को प्रचार प्रसार होता है, तीर्थंकर की ध्वनि को, तीर्थंकर का उपदेश को, तीर्थंकर सिद्धांतों को आगे पहुंचाना, ये तीर्थंकर गंधर्व का काम होता है। ठीक है जी। और कोई? तो हम इस वहम में ना रहें कि कोई हमें पार करा सकता है। हमें इस यात्रा पे अकेले ही आगे बढ़ना होगा, अकेले ही चलना होगा। तो जानने वाले को जो पहचानने वाले को, बताने वाले को, समझाने वाले को, और जिसके माध्यम से जाना जा रहा है, उस सब को विलीन करना होगा, तभी हम कुछ जान पाएंगे, नहीं तो फिर अटके रह जाएंगे। राइट? किसी का और सवाल कोई? कुछ कहना, किसी को सवाल पूछना, कोई किसी का? नहीं जी, कोई भी नहीं? तो अनुभव सुना दो, आपने कई दिनों में क्या किया? रेखी वाले पुराने हमारे, किसी को नहीं उपलब्धि हुई हो तो वही बता दो। दर्शिता जी? हाँ जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। रेकी लेती भी हूँ, कई लोगों को हील भी किया है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है रेकी का।
जो 6 महीने से बंद घड़ी थी उसको मैंने रेकी दी, हर एक कांटा चालू हो गया और वैसे ही चालू हो गई घड़ी। और मेरा खुद का अनुभव, मैं अहमदाबाद गई थी, मेरे गले में बहुत दर्द होने लगा था, तो मुझे एक ही प्रॉब्लम ऐसा होने लगा कि शायद मुझे कोरोना ही हो गया है। मैंने भक्तामर की पाठ की और भक्तामर के साथ साथ रेकी लेना स्टार्ट कर दिया। एक ही दिन, पूरा एक ही दिन मेरा गले का दर्द ही गायब और मेरा डर भी गायब हो गया। बहुत सुंदर जी। कई लोगों को मैं बताती भी हूँ, कि भाई रेकी करो। 2-3 लोगों को मैंने नंबर भी दिया है आपका कि भाई डायरेक्ट कांटेक्ट कर लो। 2-3 तो ऐसे है कि जिसने कुछ सुना ही नहीं है। मेरा बच्चा जिसके साथ ट्यूशन जाता है, उसके ट्यूशन लगभग 13-14 ट्यूशन छूट गए हैं। मैंने रेकी स्टार्ट की उसके साथ और बताया कि भी तू रेकी कर, अच्छा हो जाएगा। और आपसे बात करने के लिए भी कहा है। उसने रेकी के बारे में कुछ सुना ही नहीं है। कल बताया था, 2 ट्यूशन वापिस आ गया। एक ही बार मैंने रेकी दी है उसको एक ही बार 2 वापिस आ गया उनको भी बहुत ट्रस्ट हो गया है रेकी के लिए। तो एक फोन आया था आपके यहाँ से, किसी का नंबर दिया था, कोई बच्चा था या क्या था, मुझे उम्र तो नहीं पता। हाँ, लेकिन मंथन वो सर बहुत थे। सारे सवाल, सबके सवाल दिए। वो कह रहे हीलिंग क्या होती है, हाँ हीलिंग उपचार होता है, हाँ उपचार क्या होता है। मैं भाई तुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, तुझे कुछ नहीं पता, तो मुझे लगता है तुझे नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना जीरो ही है। है, जीरो ही है। उसको कुछ पता ही नहीं रेकी क्या है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे बार बार बहुत प्रश्न पूछता था। मैंने कहा तू डायरेक्ट ही कांटेक्ट कर, ऐसे ये ही अच्छी तरह मैंने से भी समझाए। 15-20 मिनट तक समझाया, पर उनको कुछ नहीं कि थोड़ा सा गूगल कर ले भाई, तो कुछ तो समझ ले। हाँ, हाँ, उसके मैंने बाद सवाल पैदा यही करेगा। बताया। हाँ, अब जो चीजें हाँ समझाने वाले हम क्लास में, वो ही अगर तू यही पूछ लेगा तो फिर क्लास में क्या करेंगे कि रेकी क्या है, हीलिंग क्या है, फिर करते कैसे हैं, फिर काम हाँ कैसे करती है, यही तो समझाएंगे और क्या तो क्या। तो उसने सिंबल देखा, उसमें चौकीरे, ये पता नहीं क्या है, ये चौकुरे होंसा रेसोनेंट। मैंने कहा ये सब तुझे बाद में सिखाएंगे। फिर मैंने मीना ठाकरा जी का वो फीडबैक था ना, वो दिया था कि ये तू सुन, सब आ जाएगा उसमें, तुझे तो समझ में भी आएगा। फिर बोलता था भी नहीं, मुझे एक बार सीखना तो है। एक ही दिन में अगर 2 बच्चे वापस आ जाते तो शायद मेरा अच्छा ही होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हाँ जी, मनीषा शाह जी। हाँ जी मनीषा जी। आप करिए मनीषा जी अपने आप को, देखिए आपको कर दिया है अनम्यूट हमारी तरफ से। तो यस, बोलिए। जय जिनेंद्र। जय। मेरा एक अनुभव है, अभी रेकी के क्लास चल रहे थे, तभी उसके बाद मैं स्कूटर पर से गिर गई थी और क्या हुआ कि चेस्ट के नीचे जो पसली है ना, उसमें मुड़ मार लगी थी। मैं हॉस्पिटल नहीं गई हूँ, रेकी ली, उससे मुझे ठीक हो गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दूसरा एक भक्तांबर का भी एक मेरे को बोलना है। मेरे नंदई नडियाद में रहते हैं, मेरी ननन के हस्बैंड, उनको आंखों में तकलीफ हो गई थी कुछ, तो डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन करने को बोला था। तो मैंने मेरे ननन को इतना ही बोला कि 3rd नंबर और 5th नंबर दोनों का आप चैटिंग चालू करो और उसका पानी पियो। तो उनको ऑपरेशन बंद रहा और पूरा ठीक हो गया। बहुत सुंदर जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड। ये आपकी भक्ति है। थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू। मंजू जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। मुझे आपसे कुछ कहना है। बिल्कुल कहिए जी। आदि प्रभु के चरणों में श्रद्धा का दीप जलाकर भक्तामर की भक्ति से अनंत जन्मों के बंधनों को तोड़ना है। अनंत जन्मों के बंधनों को तोड़ना है। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले प्रदीप जी को
एवं प्यारी सी मुस्कान से सबको प्रिय लगने वाली प्रिया दीदी को सादर जय जिनेंद्र। प्रदीप जी एवं प्रिया जी, सीमित शब्दों में असीम भावों को समेटने की क्षमता नहीं है, फिर भी मैं यह छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। जिस भक्तामर को मैंने खेल खेल में बचपन में पढ़ना सीखा था तथा नियमित पढ़ते भी थे, उसका अक्षर अक्षर हमें पढ़ना सिखाया, शब्द शब्द का अर्थ बताया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, जितनी बार हमने पूछा उतनी बार, कभी प्यार से, कभी कहानियों से, तो कभी अनेक उदाहरण देकर हमें समझाया। प्रदीप जी एवं प्रिया दीदी, आपने हमें जीवन की नई राह दिखाई। भक्तामर स्तोत्र के द्वारा रेकी व न्यूमरिक कोड के माध्यम से बताया कि कैसे जीवन के उतार चढ़ाव को पार करते हुए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योग्य भी बनाया कि हमें केवल अपने लिए ही नहीं सोचना है, अपितु जगत के सभी जीवों के लिए मंगल की भावना रखते हुए प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना है। तभी आपका यह पढ़ाया हुआ सार्थक हो पाएगा। हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए, हमारे मार्गदर्शक बनने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए, हर क्षण को एक उत्सव बनाने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भक्तामर परिवार की ओर से, उस परमपिता परमेश्वर से आप दोनों के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हंसती हुई सुबह हो, मुस्कुराती हुई शाम हो, हंसती हुई सुबह हो, मुस्कुराती हुई शाम हो, जिंदगी की हर खुशी आपके नाम हो, जिंदगी की हर खुशी आपके नाम हो। थैंक यू प्रिया जी, प्रदीप जी, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। जितना बोला थैंक यू बोला जाए उतना कम है। आपने बहुत ज्यादा बोल दिया, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन अनुभव सुनाते कुछ अपना तो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, भक्तामर की क्लास से जुड़ने के बाद सबसे अच्छा तो जैसे पहले छोटी छोटी बातों पे मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाया करती थी और वो बात बार बार घूमती थी मेरे दिमाग में, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब कुछ बात हो गई, लेट गो हो जाती है। जैसे 6 नंबर श्लोक का, तो जैसे मेरी गुड़िया 6 नंबर श्लोक की चैंटिंग करती थी, तो एक ही अटेम्प्ट में वो CS क्लियर कर गई। केवल 9 बार वो चैंटिंग करती थी, ज्यादा नहीं, बस। और मैंने जितने भी उसके फ्रेंड्स लोगों को बताया, सबको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। मतलब जब उनका रिजल्ट आता उसके बाद आके वो मुझे थैंक यू बोलते थे कि आंटी हम रोज चैंट करते थे, पहले नहीं बोलते थे। मैं उन्हें इतना ही कहती 9 बार करो, क्योंकि बच्चे हैं तो बार बार वो रिद्धि मंत्र और सब उनको ऐसा लगता था, तो 9 बार करने से ही बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। और भक्तामर का फर्स्ट श्लोक का भी है, जैसे कोई काम मेरा ऐसे था, कोई भी छोटा सा काम था, बहुत बड़ा ऐसा मतलब था, तो मैंने सुबह उसकी चैंटिंग करना शुरू करी और दूसरे दिन शाम को ही रिजल्ट मिल गया। खाली चैंटिंग करी, कुछ ज्यादा नहीं किया मैंने कि रिद्धि मंत्र बोले हैं कि पूरा किया है, कुछ भी नहीं किया था, पर उसका रिजल्ट मुझे बहुत पॉजिटिव मिला। और मतलब ये आपकी क्लास से जुड़ने के बाद एक नॉर्मल रूटीन चल रही थी पहले, पर अब ऐसे लगा कि कुछ है करने के लिए, डेली रूटीन के अलावा भी अपने लिए भी कुछ करने के लिए जीवन में बहुत कुछ है, ये हमने आज से सीखा है। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद आपका। अलका शाह जी। अलका जी। हाँ, नमस्ते सर, नमस्ते सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रदीप सर, प्रियाबेन चली गई, नहीं आ रही है। मेरी आपसे एक दरखास्त है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज 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 ध्यान दो। आदेश करिए, दरखास्त मत करिए, आदेश करिए। नहीं, दरखास्त है मेरी। प्रियाबेन भी आ गई अभी, और मैं कुछ गलत रास्ते पे भटक गया हूँ। प्रिया मैम और प्रदीप सर, हाँ जी बताइए। मैं कुछ गलत रास्ते पे भटक गया हूँ, और मेरी वाइफ जो अलका मैडम है, वो आपकी भक्तांबर की मीन्स हर रोज की चैंटिंग आपके पास चलती है, और मैं सुन के ना मुझे भी कुछ फायदा हो रहा है, लेकिन मैं भटक रहा हूँ।
मुझे उसमें हेल्प कीजिए ना प्लीज। देखो आपको ये रियलाइज है ना, मैं भटक रहा हूँ, तो ये जागने के रास्ता है, ये भटकने रास्ता नहीं है। जो लोग गलत करके भी इसको स्वीकार मैं नहीं भटक कर गया हूँ। सकते, मैं नहीं, आप भटके नहीं हो, वापस आ रहे हो आप, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा, प्रभु की भक्ति मैं से भटक गया हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रिया बहन हाँ जी, मैं भटक गया हूँ। नहीं आप मुझे ना मेरा फैमिली को ना वापस, आई वांट टू कम इनटू स्ट्रेट वन, मुझे ना अपने फैमिली को वापस लाना है। मुझे ना प्रिया बहन, अभी आप प्रदीप भाई, प्रिया बहन, जिससे आप हस्बैंड वाइफ हो ना, मुझे मेरी वाइफ जो बाजू में बैठी है, और मेरे को मेरे ससुराल सबको वापस लाना है। कैसे हेल्प कर सकते हो सर? सब अच्छा होगा, प्रभु का नाम जपते रहो, थोड़ा हेल्प कीजिए ना प्लीज। बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, आप घबराइए मत, अलका जी कर रही हैं आपके लिए, और चिंतित भी रहती हैं वो, और आपके लिए पूरा पाठ करती हैं, पूरी आप उनकी सुनोगे, सब काम हो जाएंगे। और अभी हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाओ, ठीक हो जाओ, जो भी कहीं भटके नहीं हो, ठीक है? कोई रास्ता, बच्चा बाहर चला जाता है बच्चे की तरह, लेकिन आप घर के अंदर आना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। जो ठीक होना चाहता है उसके लिए कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते, जो ठीक नहीं होना चाहता उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि मैं भटक गया हूँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ, तो बिल्कुल अपने घर वापस आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये प्रभु का मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें कभी कोई देर नहीं होती, कभी कोई दिक्कत नहीं होती, कभी कोई परेशानी नहीं होती। जब आप प्रभु की शरण को स्वीकार करोगे ना। प्रदीप भाई, आपका बारे मुझे मालूम नहीं, प्रिया बहन के मुझे मालूम नहीं। मैंने 10 दिन का उपवास किया है, सूखा। हम दिगंबर जैन है, बरे हम दिगंबर जैन है। नहीं प्रिया मैम प्लीज हाथ मत जोड़िए ना। मैंने 10 दिन का उपवास किया है, तो थोड़ा मेरा वाइफ को गाइड करो ना प्लीज। ठीक है, करते हैं। ये आदमी गलत नहीं है। I have followed 10 days of fasting and pure zero, without water, without food. You please guide my wife na please, तो आपको गलत because कहा? she is underestimating me. आपको गलत किसने कहा? मेरी वाइफ। कोई बात नहीं, हस्बैंड वाइफ तो कहते रहते हैं एक दूसरे को, और कौन कहेगा? ऐसे नहीं कहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? सभी कहते हैं ऐसे तो। मेरी वाइफ मुझे अंडरएस्टिमेट करती है सर। नहीं, कुछ नहीं करती, ऐसे नहीं करती, बहुत अच्छी है वो। मुझे ना आपका ये जो भी मेरी वाइफ फॉलो करती है ना सर, मैडम प्लीज, प्रिया मैम ऑल्सो, आई लव यू बोथ। मैं पीछे बैठ के देखता हूँ, मैं यहाँ नहीं बैठता। मैं कोई बात नहीं, आराम से बात करिए। अलका जी बहुत चिंता करती हैं आपकी, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत केयर करती हैं आपकी। और आपके मन की गलतफहमी है कि आपको, और हस्बैंड वाइफ से लड़ते रहते हैं, पूछ लो, किसी से पूछ लो, मंजू जी से पूछ लो, दर्शिता जी से पूछ लो, सब लड़ते हैं? नहीं लड़ते जी, सब लड़ते हैं, सबकी वाइफ ऐसे ही कहती है, सबके हस्बैंड ऐसे ही कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? और कौन कहेगा? अगर वाइफ नहीं कहेगी, हस्बैंड नहीं कहेगा, तो इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। अच्छे से बात करो, सुबह मिलके बात करते हैं, आराम से फोन पे बात करते हैं अभी, ठीक है? कुछ नंबर मिलेगा आपका? नंबर है, अलका जी के पास है। ओके फाइन, बाय। जय जिनेन्द्र जी। प्रिया मैम। हाँ जी। प्रिया सिस्टर प्लीज। हाँ जी। ओके जी, थैंक यू जी। पूरी भक्ति करें, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है जी? करें जिनवानी स्तुति करें। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मीट दो, जन्म दुख मीट दो, मरण दुख मीट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मीट दो। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। गुलदार शांग जिनवानी माता की जय।
प्रथम तीर्थंकर देव, परम पिता परमाता देवादि देव एक अजर आदिनाथ भगवान की जय 24 तीर्थंकर भगवान की जय नमोकार महामंत्र की जय पंच परमेश्वरी भगवान की जय अच्छेमी पुच्चेमी बंदामी नमस्यामी दुख कौकम मक्कौ गोहिलाओ शुगहि गम नम शमहि मंगम जिनको सपत्ति हो मज्जम नमोस्तु स्वामी नमोस्तु स्वामी नमोस्तु स्वामी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल मिलते हैं 8 बजे। कल तक के लिए सबसे क्षमा, सबको क्षमा। कल तक के लिए विदा। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।